Hello everyone, I am Hassan Suhail. Welcome to SoloBird Academy. In this video, we'll be going to cover the sixth chapter of IP Class 11 Sumita Arora, that is list manipulation. This video will inculcate all the necessary concepts which are required for your school exams or tests. Let's get straight into it. List manipulation covers the basic Python lists, the containers which are used to store a value of any type. Fine. So they are heterogeneous. सीधे बात करते हैं लिस्ट पर. So यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. I'll just show you real quick. Python lists are containers that are used to store a list of values of any type. Unlike other variables, Python lists are mutable. Mutable का मतलब ये होता है वो अपनी जगह पर अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है. They are able to change their values in place. ऐसा नहीं कि कोई नई लिस्ट बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है. लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से खुलती है. फॉर एग्जाम्पल 1, 2. दिस इज अ सिंपल लिस्ट. आई डिफाइंड इट वेरिएबल ए. तो ए इज इक्वल्स टू 1, 2. ठीक है. अगर मैं चाहूँ इस 1 को रिप्लेस कर दूँ कुछ कुछ कोड लिख करके, तो मेरी लिस्ट पता है कैसे बन जाएगी. ए ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ, ए ही रहेगा. और ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैंने 10 कर दिया या फिर 5 कर दिया. ठीक है ना. 5 विल बी गुड. 5, 2 हो जाएगी लिस्ट मेरी. सब रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ये लिस्ट का दिखाने का तरीका होता है. जैसे डिक्शनरीज में पढ़ा था हमने, कर्ली ब्रैकेट्स होता है, टपल्स में पैरेंथेसिस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में पैरेंथेसिस होते हैं, लेकिन टपल्स में होते हैं पैरेंथेसिस, है ना. और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं लिस्ट में. ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे बात करते हैं. होल्ड अप. यस. अब हम पढ़ते हैं क्रिएट कैसे करा जाता है और एक लिस्ट को एक्सेस कैसे करा जाता है. लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेटा दैट पाइथन कैन स्टोर and it stores a sequence of values belonging to any type. Lists are heterogeneous. Heterogeneous का मतलब ये होता है they can store different types of values. Heterogeneous मतलब अगर तुम स्ट्रिंग रख रहे हो स्ट्रिंग स्टोर कर देगा, है ना. अगर तुम इंटीजर कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, जो कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लिस्ट कैन स्टोर ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा इन वन सिंगल लिस्ट. ऐसा नहीं कि अलग लिस्ट बननी पड़ेगी. ठीक है ना. ये तुम्हारे पास एक है एम्प्टी लिस्ट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. इट इज जस्ट एन एम्प्टी लिस्ट. यहाँ पर इंटीजर्स हैं, यहाँ पर नंबर्स प्लस इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स प्लस फ्लोटिंग पॉइंट्स है. यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है. यहाँ पे सब मिक्स है, एकदम मिक्स करके दिया हुआ. ये है असल हेटेरोजेनियस. हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ रहा है, फ्लोट भी आ रहा है, कैरेक्टर भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है. 1, 2, 3 यहाँ पे सारे लिस्ट स्ट्रिंग्स के हुए, है ना. चलो. लिस्ट आर म्यूटेबल. यू कैन चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस. उनकी जगह पर तुम उनकी कोई भी नई वैल्यू डाल सकते हो, है ना. क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को. अगर तुम्हें क्रिएट करना है लिस्ट को, सो वील जस्ट गेट इनटू द आइडिया रियल क्विक. ठीक है ना. यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं एक लिस्ट को. ए इज इक्वल्स टू, हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर देंगे. ए इज इक्वल्स टू लिस्ट हमने करा स्क्वायर ब्रैकेट से एंड वी जस्ट पुट द नंबर्स रैंडमली. तो कितने तुम स्टोर कर सकते हो, 1 से 6 तक मैंने कर दिया. अब मैं एक्सेस कैसे करूंगा. ए मैं लिखा एंड इट प्रिंटेड, इट डिस्प्लेड द लिस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय ए, दैट इज डिफाइंड बाय ए, है ना. तो ए वेरिएबल से हमने कर दिया इसको. अगर हम कोई हेटेरोजेनियस डेटा स्टोर करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं. बी इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3.5, कोई कैरेक्टर ले लो एस, कोई स्ट्रिंग ले लो एस बी ए, कोई और कैरेक्टर ले लो फॉर एग्जाम्पल 42/2. इंपॉर्टेंट है. देखो मैं यहाँ पर ऑपरेटर लगा रहा हूँ. क्या ऑपरेटर काम करेगा, क्या मैं जब बी प्रिंट करूंगा तो बी सॉल्व आएगा. बिल्कुल सॉल्व आएगा, समझ लेना. बी अगर हम लिस्ट में कोई भी ऑपरेटर डालते हैं तो वो सॉल्व फॉर्म में आ जाएगा. ऐसा नहीं 42/2 वो एज प्रिंट कर देगा, नहीं, वो सॉल्व करके देगा. समझ में आ रही बात. वैसे ही इफ आई जस्ट ऐड वन मोर एलिमेंट टू इट, कॉमा 33 × 3, तो बी मैंने प्रिंट किया तो वो सॉल्व करके देगा मेरे को. सही है. चलो. एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, है ना. लिस्ट कैसे बनती है, देखो इसको तुम छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में जो वीडियो का है उसमें लिस्ट कवर कर रखा है मैंने, बट अभी के लिए छोड़ सकते हैं. इसका मतलब बेसिकली ये होता है, एक तरीका होता है लिस्ट को बनाने का. अभी तो हम ऐसे बना रहे हैं बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन एक और तरीका होता है लिस्ट फंक्शन यूज करने का. तो खैर इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूं तो एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट लिस्ट एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं है लिस्ट नहीं है, लिस्ट एग्जिस्ट करती है बट इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम है दैट इज एम्प्टी लिस्ट. ठीक है. लॉन्ग लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिस्ट जिसमें बहुत ज्यादा डेटा होता है, जाहिर सी बात है. नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, देखो नेस्टेड लिस्ट मैंने बेसिकली यहाँ बताना चाहिए था, लेकिन लिस्ट नेस्टेड लिस्ट को मैंने प्रोग्राम वाले पार्ट में, जो सेकंड पार्ट होगा हमारे वीडियो का, उसमें भी काफी अच्छे से कवर कर रखा है. जैसे पिछली वीडियोस में क्या हुआ था कि फर्स्ट हाफ में हम बताते बढ़िया तरीके से थ्योरी पार्ट, उसके बाद मैंने
लास्ट में डाल रखा है कुछ एक पार्ट 15-20 मिनट का, एंड दैट कवर्स ओनली द नेसेसरी रेलिवेंट प्रोग्राम्स। जितने प्रोग्राम्स हमारी बुक में, सारे तो नहीं लेकिन जितने नेसेसरी हैं उन सबको मैंने एक साथ लिख दिया, एक साथ बता दिया है, तो मैं एक साथ समझा रहा हूँ तुम्हें ना। अभी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में हम, एंड लास्ट वाले वीडियो के पार्ट में वील बी डूइंग ऑल द नेसेसरी प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो वहां पर मैं नेसेसरी समझा दिया, लेकिन यहाँ पे भी समझाते हैं बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट। लिस्ट समझ में आ गया, लिस्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, 1,4,7,9, ये लिस्ट हो गई। अगर मैं एक लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट डाल दूं, जैसे 1,2,3 डाला, अब कॉमा करके एक और लिस्ट डाल दी मैंने, यहीं पे एक लिस्ट शुरू कर दी 4,5,6, तो यहाँ पर मेरे पास एक नई लिस्ट आ गई जिसमें कि एक और लिस्ट है, इसे कहेंगे हम नेस्टेड लिस्ट। जैसे अनियन होता है, अनियन की लेयर्स होती हैं, जैसे लेयर बाय लेयर इसको तुम खोल सकते हो, है ना। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू, और इसको तुम मुश्किल कर सकते हो, और यू कैन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉमा, बस कॉमा डालना मत भूलना, 3,4,5, एक और कॉमा डाल के एक और लिस्ट डाल दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लिस्ट के अंदर तुम बहुत सारी लिस्ट डाल सकते हो, है ना। कॉमा डाल के फिर एक लिस्ट डाल दी तुमने, सो इट इज अनलिमिटेड टाइम काइंड ऑफ, है ना। 0,0,0,0, फिर एक और देखो तुम, जस्ट देखो कितनी लेयर्स हो गई, लास्ट में तुम ब्रैकेट देखो कितने सारे ब्रैकेट्स हो गए, है ना। यू कैन जस्ट पुट देम। तो यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल हो गया। क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब सीक्वेंसेस में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लूँ एक, नेम इज इक्वल्स टू हसान, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार एच ये हसान वाले को सारे एलिमेंट्स फेच करे और इसकी लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, आई कैन डू दैट वेरी इजीली। कैसे? इसका एक फंक्शन है प्रॉपर लिस्ट करके, जो मैं बता रहा था। अभी लिस्ट कैसे यूज करेंगे, तो कोई भी सबसे पहले तुम्हें लिस्ट का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, L1 इज इक्वल्स टू, और तुमने लिस्ट यूज किया, अब जब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस भी आएंगे। अब तुमने यहाँ पर नेम डाल दिया, नेम इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज अ वेरिएबल जिसमें हसान डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग। तो नेम को तुम ऐसे मत डाल देना वरना वो नेम कर देगा, नो, इट इज अ वेरिएबल जिसमें हसान स्टोर्ड है। अब मैं L1 करूंगा तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होकर के हसान करके आ जाएंगे, सही है, बहुत बढ़िया। ये वाला वही सेम चीज है, बस इसमें इनपुट ले रखा है, वील जस्ट स्किप दिस। इवैल फंक्शन क्या होता है, इवैल फंक्शन बहुत शॉर्ट में बता दूं अगर, तो eval function is a predefined function of Python which is used to calculate, या which is used to evaluate and return the result of an expression giving as string। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रहा हुआ है, कोई हम स्ट्रिंग को, ऐसे स्ट्रिंग क्या होता है, 5+8, क्या आंसर आएगा इसका, कुछ भी नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। लेकिन मैं 5+8 ऐसे करता तो आउटपुट आ जाता, लेकिन अगर मैं इवैल यूज करूंगा इन पर, तो एक स्ट्रिंग को भी कैलकुलेट कर सकता है वो। स्ट्रिंग बना दिया मैंने इसको, 13 आ गया, ये स्ट्रिंग को भी इवेल्युएट कर देता है, समझ में आ रही बात। वैसे नॉर्मली तो नहीं हो सकता एग्जीक्यूट, नॉर्मल तो इवेल्युएट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इवेल फंक्शन यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग भी कैलकुलेट हो जाता है। इतना समझ लो, इट इज मोर देन इनफ। अब आता है मेन पार्ट, एक्सेसिंग द लिस्ट। यानी कि अगर हमने लिस्ट को बना दिया है और हमें प्रॉपर्टी पता है लिस्ट की, कि लिस्ट आर म्यूटेबल दैट इज एडिटेबल, सो कुछ ना कुछ तो हम काम कर पाएंगे उस पर, ऑपरेशन तो पॉसिबल होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है इंडेक्सिंग वाला। जैसे स्ट्रिंग वाले चैप्टर में बता रखा है इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा इंडेक्सिंग का। जैसे हमारे पास ए इज टू दे रखा है मैंने, ए इज टू 1, सॉरी, ए बी सी ले लो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। ये कॉमा है यार, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बन रहा है, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट इरेज दिस रियल क्विक, ठीक है ना। अब समझते हैं फटाफट, कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं है ये, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से कहते हैं। और -1, -1, -2, -3, -4, -5। अगर मेरे को सी एलिमेंट चाहिए तो मैं 0, 1, 2 से 2 कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बना ही देता हूँ यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ई डाल दो, पता नहीं क्या आएगा वैसे, बट डी डाल दो, सी डाल दो, बी डाल दो, ए डाल दो, ठीक है। ए बी सी डी डाल दिया मैंने।
अब मैं चाहता हूँ कि सी को एक्सेस करूँ, तो सी के एक्सेस करने के दो तरीके। पहला तो 0 1 2 पहुंचेगा तो 2 पे आ सकते हैं हम, और अगर मैं ए को ऐसे भी कर दूं -1 -2 -3 तो इसी आएगा। सिंपल है, देखो इंडेक्सिंग तो पता ही है, तो मैं स्ट्रिंग में हमने इंडेक्सिंग ऑलरेडी कर रखी है ना। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग के बाद ये सब फंक्शन आएंगे, लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज इंडेक्सिंग करना इन नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आराम से, स्कूल एग्जाम्स में बहुत ही आराम से आ जाती है, इसलिए जस्ट प्लीज पे अटेंशन। लेंथ क्या होती है, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज लेंथ। len फंक्शन होता है, ब्रैकेट लगाओ, और जो तुम्हारी लिस्ट है वो डिफाइंड है, वो तुम डाल सकते हो ए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये लेंथ फंक्शन है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आगे बताएंगे। मेंबरशिप नॉट इन इन बता रखा है। कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन प्लस एंड कंकैटिनेशन प्लस एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स हम एस्ट्रिक कहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं, सही है। अब सबसे पहले जो आता है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, जो मैंने बता दिया 0 1 2 3 4। अगर मेरे को यू एक्सेस करना है तो मैं -1 कर सकता हूँ और 4 भी कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पे -1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि -1 से शुरुआत होती है। तो मैंने लिस्ट का नाम लिखा एंड स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल -1, तो इंडेक्स हो जाएगा वो, सही है। ट्रांसवर्सिंग लिस्ट क्या होता है, एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। जैसे इन्होंने पाइथन ऐसे लिख रखा है, मैं थोड़ा स्मार्ट भी यूज करूंगा, जो मैंने बता दिया है तुम्हें, जैसे कि लिस्ट, एक काम करते हैं, n इज इक्वल्स टू लिस्ट, ये भी तो अलाउड है, नहीं है, n करा लिस्ट में आ गया, सिंपल है। तो अब मेरे पास n लिस्ट बन गई ये वाली। अब मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर आई इन लिस्ट का नाम क्या है n कोलन प्रिंट ए, प्रिंट आई, हर एलिमेंट पे जाएगा, आई का मतलब हर एक एलिमेंट पे जाएगा, किसमें, n में, सारे प्रिंट हो जाएंगे मेरे पास, सही है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें फॉर लूप आता है, पिछले चैप्टर्स में हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल में पढ़ रखा है, तो अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो प्लीज वाली वीडियो देख के आना, क्योंकि तुम्हें फॉर लूप लग रहा है ना। चलो, अब आता है कंपेयरिंग लिस्ट। कंपेयर किस बेसिस पे किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर देख लो यहाँ पर, यू कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन। Python internally compares individual elements in lexicographical order. This means then that to compare equal, each corresponding element must compare equal and two sequences must be of same type, having comparable types of value. जैसे L1, L2 ऐसे वजह से हमने कर रखा है, पुराने चैप्टर्स में हमने ये चीज कर रखी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, L1 क्या आ गई, L2 क्या आ गई, सही है। क्या L1 इज इक्वल टू है L2 के, फॉल्स, क्यों, क्योंकि नंबर अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं L3 बनाऊँ एक यहाँ पर 3, 2, 1, क्या L3 इक्वल टू है L1 के, फॉल्स। अच्छा, क्या मैं L3 को वापस 1 2 3 कर दूं, 1, 2, 3, क्या L3 अब इक्वल है L2 L1 के, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो इतना कंपैरिजन नहीं पूछा, इसलिए आई जस्ट स्किप इट, इतना कंपैरिजन नहीं पूछा, बस इक्वल टू बता दिया तुम्हें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है यार हम काफी जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर तुम वीडियो में बने रहोगे और तुम देखोगे आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टाइम लेकर के समझेंगे। तुमने देखा कि कितना वन शॉट लंबा है, क्यों लंबा है भाई, ऐसे थोड़ा ना कि स्किप कर रहा हूँ मैं, नहीं, आई एम नॉट स्किपिंग। या तो कॉन्सेप्ट्स पुराने यूज हो रहे हैं इसमें, या फिर बहुत ज्यादा ईजी है ना। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट में हमने लिस्ट बना रखी है, लेकिन लिस्ट में ऑपरेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहला हमारे पास जो लिस्ट ऑपरेशन दैट इज जॉइनिंग लिस्ट। दो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, उन लिस्ट को ज्वाइन करना, यानी कि उन दोनों को जोड़ना, उनके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेना, यानी कि यूनियन कर लेना। मैथ्स में यूनियन पढ़ा है, वैसे यूनियन कर सकते हैं हम लिस्ट का प्लस ऑपरेटर यूज करके, ठीक है। कैसे करेंगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट बना लेता हूँ वापस से, कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल L1 ले लो, L1 में बी स्क्वायर ब्रैकेट और 1, 2, 3, 4 आई जस्ट क्रिएट दिस। L2 ले लो, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो नंबर्स तो पता है ऐड कर सकते हैं, नंबर्स तो मैं 5, 6, 7, 8 लिख दूंगा तो आ जाएंगे वो, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम, कुछ लिस्ट में स्ट्रिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल S, B, A। अब क्या लिस्ट ज्वाइन होंगी वो देखना पड़ता है ना। L1 प्लस L2 करें
तो हमारे पास आउटपुट आ गया 1 2 3 4 SBA। इस तरीके से हमारे पास यूनियन हो जाता है लिस्ट का। अब छोटे से टॉपिक और समझ लो, अगर फॉर एग्जांपल L1 को मैं चेंज कर दूं और यहाँ पे मैं S और B डाल दूं, A नहीं डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है, यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है। इसमें है ना SA डाल दिया, ठीक है ना। तो L1 प्लस L2 अब मैं करूंगा तो मेरे पास SA तो आ ही गया, लेकिन SBA बाद में आया, तो इनकी इसमें कोई भी कॉमन वाले एलिमेंट्स सिर्फ नहीं ले, ऐसा नहीं, प्रॉपर यूनियन हो जाता है। जो भी दिख रहा है उसको सब वो एक लिस्ट में कर लेता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दिस एग्जांपल। यहाँ पे 3 लिस्ट बना रखी है और उन्होंने 3 लिस्ट को जोड़ दिया है। तो बात तो वही है, देखो तुम 3 लिस्ट को जोड़ो या 30 को जोड़ो, दिस डजेंट मैटर, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स ना, तुम कितनी भी लिस्ट जोड़ दो, वो एक लिस्ट में लास्ट में अगर तुम उसको असाइन कर दोगे LST, तो वो तुम्हारे सारे लिस्ट जोड़कर तुम्हें दे देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट there's this thing, the operator, the plus operator when used with list requires the both operators must be of list types. You cannot add a number or any other value to list. For example, the following result will result into error. क्या क्या मेरे पास L1 है, ये L1 में से मैं एक काम करता हूँ, L3 बना देते हैं, ठीक है ना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 8,9,0, ठीक है, 8,9,0। मैं चाहूँ कि पूरी L3 में हर एक एलिमेंट को 2 से प्लस कर दूं, तो ये एरर दे देगा। मैं चाहूँ कि सारे एलिमेंट्स में कुछ फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दूं, तो ये भी एरर देगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, +2 जोड़ दिया, एरर आ गया। यहाँ पे प्लस ABC स्ट्रिंग भी नहीं जोड़ सकते हम, L1 लिया, L3 में मान लेते हैं मैं जोड़ सकता हूँ, व्हाट कैन आई से, एबीसी जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इट इज सो सिंपल, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, देखो लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ज्यादा खेल है। प्लस का मतलब ऐड नहीं हो रहा, प्लस का मतलब कंकैटिनेट हो रहा है, ठीक है ना। एक रेप्लिकेट होता है, एक कंकैटिनेट होता है। कंकैटिनेशन का मतलब ये होता है सारे एलिमेंट्स लिख देना साथ में। इट्स नॉट कि यार तुम ऐड कर दोगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में +2, वो चीज गलत है ना। Fair enough. So you know that you cannot add a number, the plus operator reference. But what will happen if you write list plus equal to 2 plus equal to ABC? Let's see it ourselves. ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, लिस्ट 1 लिया, 10,12,14, यहाँ पर देखो, एंड देन दे डिड LST प्लस इक्वल टू 2। अब इन्होंने जब एंटर करा तो यहाँ पे एरर आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये कोई इंट जो है ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। लिस्ट में तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टिल गिव एरर बट द सेकंड डिड नॉट गिव एनी एरर एंड एग्जीक्यूटेड परफेक्टली। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, बैक LST प्लस ABC गिव एरर, नाउ डिड नॉट गिव, क्योंकि यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं। देखो ये ऑपरेटर का ही खेल आ जाता है। As you know that for any operator to work, there are rules for its operand type. Example, plus cannot add operations of list and int types. As mentioned in chapter 4, plus equal to is different from plus for mutable iterable types such as list. It has different rules for list. अगर तुम कह रहे हो कि यार प्लस जो है वो म्यूटेबल भी है और इटरेबल भी है लिस्ट के लिए, तो उसके अलग रूल्स हो जाएंगे। जैसे कि when plus equal to is used with list, it requires the operands on the right to be an iterable and it will add each element of the iterable to the list. Now check the list after above given expression, it will give something like this. देखना बहुत ही niche टॉपिक को टच किया है, देखना बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं लिस्ट 1 ले लेता हूँ, LST 1 ले लेते हैं, इसका LST ले लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, और 10,12,14 ले लेते हैं, 10,12,14। बहुत ही अच्छा, देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर मैं बाई चांस LST प्लस 2 करना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं LST प्लस इक्वल टू 2 करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। LST प्लस इक्वल टू का मतलब पता है ना तुम्हें, चैप्टर 4 में बता रखा है। प्लस इक्वल टू का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल A प्लस इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये है A इक्वल्स टू A प्लस 2, इसका मतलब यही आता है ना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बाई चांस समझ लो, A प्लस इक्वल टू का मतलब ये है A प्लस A इक्वल्स टू A प्लस 2 आएगा, A इक्वल्स टू A प्लस 2, माय बैड। अब you get the idea, right? Get the idea. A is equals to A plus A+2, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वो इरेज नहीं हो रहा है, खैर। LST प्लस इक्वल टू अगर मैं करूं यहाँ पर प्लस इक्वल टू 2, तो भी एरर देगा। लेकिन अगर हमने LST प्लस इक्वल टू, मान लेते हैं हमने स्ट्रिंग डाल दिया ए, तो यहाँ पे LST अपडेट हो गया, देखना अभी LST अपडेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो स्ट्रिंग था हमारे पास उसको हमने एज इट इज, वो स्ट्रिंग इम्यूटेबल था, स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट उठा के उसने डाल दिया एक लिस्ट में। बेसिक समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं, क्या ये स्पेस को भी एज एन आइटम डालेगा या नहीं। सी स्पेस को भी इसने एक इंडिविजुअल आइटम डाल दिया। देखो अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आया तो इट्स
इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तुमसे बेसिक पूछा जा सकता है कि यार इसको तुम प्लस इक्वल टू क्यों एरर नहीं देगा और इक्वल टू टू क्यों एरर देगा, दिस मतलब प्लस टू क्यों एरर नहीं देगा। इट इज बिकॉज कि यहाँ पर जो इम्यूटेबल टाइप के जो रूल्स हैं वो लिस्ट के लिए अलग हो जाते हैं। तो प्लस इक्वल टू का जो रूल है वो लिस्ट में वो ये रहता है कि हम हर एक स्ट्रिंग के हर एक डिफरेंट एलिमेंट को या हर एक कैरेक्टर को एक एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये प्रैक्टिकल दो जो मैं एग्जांपल दिए वो काफी है समझने के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट, जाहिर सी बात है अगर तुम एलएसटी को चाहो कि मैं हर एक एलिमेंट को 2 से गुणा कर दूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसने क्या कर दिया, पूरी लिस्ट को 2 बार प्रिंट कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। लिस्ट इक्वल टू वही वेरिएबल पे 1,2 ले लिया बस मैंने, 1,2,3। अब एलएसटी देखोगे तुम, एलएसटी वो हो गया। अब मैं चाहूं कि हर एक नंबर को मैं 2 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इट डज नॉट हैपन, बिकॉज ये कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये कोई इवेल्युएट नहीं कर रहा है उन सब चीजों को। इट्स जस्ट कॉपीइंग द लिस्ट एन टाइम। जितना तुमने डाला नंबर 2 डाला, तुमने 2 बार उसने लिख दिया उस लिस्ट को। इट इज नॉट मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉम दैट नंबर, ठीक है ना, विद दैट नंबर। यहाँ पे चाहूँ मैं 2, 4, 6 हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1, 2, 3 दो बार लिख के आ जाएगा। दिस इज ओनली रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग लिस्ट। इसका इसे कहते हैं हम एस्ट्रिक, इस वाले सिंबल को हम कहते हैं एस्ट्रिक, ठीक है ना। इसको स्टार मत बोलना, एस्ट्रिक नाम होता है इसका। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द लिस्ट चैप्टर, दैट इज स्लाइसिंग द लिस्ट। इसमें क्वेश्चन भर के आएंगे, इसमें तुम क्वेश्चन अनलिमिटेड बना सकते हो, इसमें तुम्हारा पूरा पेपर एक स्लाइसिंग लिस्ट पे बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आराम से समझते हुए चलना। ज्यादा थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट जैसे मैंने बताया लास्ट में मैं कवर कर दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में वो कुछ पार्ट डाला हुआ होगा, मतलब एक ही वीडियो है तुम्हारे लिए, तो एक ही वीडियो है, बट आई विल डू दैट कि जितने भी नेसेसरी प्रोग्राम्स हैं, जो भी तुम्हारे एग्जाम रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, या फिर जो कोड्स हैं या कोई सिंगल लाइन के कोड्स हैं, उन सबको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करते हुए डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो अब आता है स्लाइसिंग द लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं चाहूं कि मेरे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट अभी क्या है 1, 2, 3 है, मैं चाहूं कि इस लिस्ट के शुरू के सिर्फ 2 एलिमेंट्स को पिक कर लूं, एल एस टी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज ना आए, मैं इसको एल एस टी इक्वल टू एल वन कर देता हूँ, ताकि इससे एक वैल्यू से इसको एल वन भी वही काम करेगा, है ना। अच्छा एल वन, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एल वन वापस बना देते हैं, 2,4,6, ये एल वन मैंने बनाई है, ये L1 मैंने बनाई। अब मैं ये चाहता हूं कि L1 के सिर्फ और सिर्फ शुरू के 2 एलिमेंट्स में पिक कर दूं और असल लिस्ट में कोई भी चेंज ना आए। मेरे L1 ऐसी कैसी रहे, लेकिन मैं चाहूं कि उसके सारे जो एलिमेंट्स मैं चाहता हूं वो मैं पिक आउट कर लूं। तो इसका ये तब काम आता है लिस्ट, सॉरी स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स उस लिस्ट से पिक आउट कर लेना विदाउट एनी without making any changes in the original list. List slices are the sub part of a list extracted out, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, सीक्वेंस इज इक्वल्स टू एल स्टार्ट कोलन स्टॉप। यानी कि अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही लिस्ट है L1, देख लो L1 लिस्ट है मेरे पास। अब मैं चाहूं कि कोई नई लिस्ट, देखो इसमें होता क्या है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। L1 है, अगर मैं चाहूं कि L1 का सिर्फ पहला एलिमेंट उठा दूं, सिर्फ पहला एलिमेंट में उठा दूं, सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल डिफाइन अ न्यू वेरिएबल जहां पर मैं उस लिस्ट को यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे स्लाइस करना है तो मैं L1 लिख दूं, मैं L1 लिख दूं, नहीं लिख दूं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो पहला नंबर लिखूंगा मैं वो होगा स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं, स्टार्ट इंडेक्सिंग कह रहा हूं। इंडेक्सिंग बताया है, इंडेक्सिंग का मतलब वही 0, 1, 2 वाला जो हिसाब है। इंडेक्सिंग से मैं स्लाइस करूंगा, इंपॉर्टेंट यह है मैं जिस लिस्ट स्लाइस करूंगा वो इंडेक्सिंग के बेसिस पे होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे L1 का फर्स्ट एलिमेंट उठाऊं तो इसका 2 का इंडेक्सिंग क्या है, 0। मैं चाहता हूँ सेकंड एलिमेंट भी उठाऊं तो कोलन 0 से 1, क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2,4, 2,4 आएगा। दिस क्रिएट्स अ, क्योंकि यहाँ पे n-1 चलता है। देखना देखना कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होंगी तुम्हें, देखना। यहाँ पे मैंने इतना समझ में आया, इतना वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे कोई भी नया, और मैं पुरानी लिस्ट यूज कर रहा हूँ इतना। अब ब्रैकेट में समझना हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर होगा n कोलन m। अब इतना समझते हैं, ये है स्टार्ट इंडेक्स। जो भी नंबर होगा यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल 0 या 1 या 2 या 3। ये होगा लास्ट नंबर, नहीं, लास्ट नंबर -1, इंडेक्सिंग में -1 हो जाता है। जैसे कि L3 एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, बड़ी सी लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। 1, 4, 7, 9, जो भी कीबोर्ड में नंबर दिख रहा है मैं वो टाइप कर दे रहा हूँ।
ठीक है, 2, L3 बना दी मैंने। अब क्या करता हूं मैं, L3 लिस्ट में से मुझे स्लाइस करना है फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। मैं पहले इंडेक्सिंग करता हूं इसकी, 0, ओहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से 10 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्सिंग के हिसाब से 10 एलिमेंट्स है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को 1 से लेकर के, इंडेक्सिंग नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू कह रहा हूँ, 1 से लेकर के 7 तक चाहिए मेरे को, ये वाला 7। मेरे को 1 से 7 तक नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्लाइसिंग करूंगा, एक नया वेरिएबल L4 इज इक्वल्स टू, किस पे स्लाइसिंग करनी है, पुरानी लिस्ट पे L3। अब लगा दो तुम स्क्वायर ब्रैकेट, 0 से चाहिए मुझे, कोलन लगा दिया, कहां तक चाहिए, 7 तक चाहिए मुझे, यानी कि 7 इंक्लूड चाहिए। मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल 4, 7, क्या आंसर होगा इसका, 4, 5, 6, ये आंसर होगा इसका। अरे भाई ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड करो, उससे पहले नंबर ले आओ। बाकी जो क्लोज ब्रैकेट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, वो क्लोज ब्रैकेट को दिखाता है, यानी कि वो नंबर इंक्लूड होगा। तो सिंपल से, अगर तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, तुम ऐसे समझ लो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 7, ये वाला 7 भी इंक्लूड हो। तो 0, 1, 2, 3, मुझे यहाँ पे 3 डालना है या 2, मुझे 3 डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को n-1 चलेगा। स्टार्ट में n-1 नहीं चलता, स्टॉप में n-1 चलता है। तो अगर मैं 0, 0:3 डालूं तो एक्चुअल में 0, 1, 2 वाले एलिमेंट्स पिक होंगे। अगर मैं L4 प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 1, 4, 7 आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ये इंडेक्सिंग पे पेज है, देखो नंबर में मत जाना कि 0 से 3 तक, 0 तो है ही नहीं, 0 यहाँ पर है, 3, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इंडेक्सिंग कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए मैं एक लिस्ट बना दूं नई, फॉर एग्जाम्पल L1 बनाता हूँ, वापस से L1 वापस शुरू कर रहे हैं ना। L1 की मैं लिस्ट बना दी, फॉर एग्जाम्पल A, कॉमा M, कॉमा K, कॉमा, ओहो, कॉमा U, 4 बनाता हूँ, ठीक है, U, बस। अब L1 प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये आ गई लिस्ट, ठीक है। अब इसमें समझना, क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे नंबर से। मैं चाहता हूं कि मेरे को A, M चाहिए, K और U नहीं चाहिए। तो मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूंगा, L2 इज इक्वल्स टू L1। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 0 से इंडेक्सिंग चलेगी, 0, 1, 2, मेरे को 2 तक चाहिए, क्योंकि n-1 चलेगा। L2 आ गया, AM आ गया, सही है। इसमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी सारे, फॉर एग्जांपल 10-20 लाइन ऐसे लिखो स्लाइसिंग पे। ये हुआ बिल्कुल ही बेसिक इंडेक्सिंग, इससे ज्यादा बेसिक शायद कोई इंडेक्सिंग नहीं है अभी तक। अब आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंडेक्सिंग। तुम्हें समझ में आ गया ना, स्टार्ट स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप मतलब स्टॉप-1 होगा, L-1 होगा, स्टॉप-1, स्टार्ट, स्टॉप-1 चलेगा, बस, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका ही मैं रिवर्स इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, -1, -2 से। बताया था L1 ले लो। मैं चाह रहा हूं कि मेरे को U और K और M चाहिए, लेकिन नेगेटिव से, 0, 1, 2 ना चलो, -1, -2 चलता हूँ। देखो L2 नया वेरिएबल, L1 स्क्वायर ब्रैकेट, -1, -2, -3। यहां पर भी क्या n-1 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर 0, 0 : अगर मैं 0, -1, -2, -3 करा, -3 लिखा है यहाँ पर मैंने, सॉरी, -1 आएगा यहाँ पर, -1 से -3 करा, पता है क्या आएगा, कोई बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट रहेगी, बिकॉज -1 से -3, 0, 1, 2, 3, और ऐसे तुम करोगे -1, -2, -3। यहाँ पे अगर तुम प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पे जो इनका स्टार्ट है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होता है। समझ रहे हो, तुम दोनों नेगेटिव नहीं डाल सकते, तुम दोनों नेगेटिव नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज अ, कह सकते हो तुम, इट इज अ डिफाइंड फंक्शन कि तुम दोनों नेगेटिव नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें यू से चाहिए ना, कोई बात नहीं, तुम 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, -1, -2। अगर मैं -1 डालता हूँ तो क्या आता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दोनों में लिस्ट में नेगेटिव नहीं डाल सकता। 1 से लेकर के +1 देखो कहाँ है, एम पर आ रहा है, -1 अगर मैं डालूं तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, कुछ शायद मेरे हिसाब से लिस्ट के कोड में कुछ दिक्कत आ रही थी, सो वट एवर। अब तुम समझना वापस, L1 मेरे पास ये है। मेरा टास्क ये था कि मेरे को MKU उठाना है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग चलनी है मेरे को। सो व्हाट आई विल डू इज, देयर इज अ न्यू टर्म। अगर तुम यहाँ पर स्टॉप में कुछ नहीं डालते हो ना, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, तुमने स्टार्ट में डाला और स्टॉप में कुछ नहीं डाला, इसका मतलब लास्ट तक लिस्ट चलेगी। इसका मतलब 0 मत डालना, क्योंकि 0 डिफाइन हो जाएगा, 0 ये है, और 1 से 0 कोई लिस्ट नहीं होती, क्योंकि
तुम असेंडिंग में चलोगे ना, 0 से 1 कर सकते हो, 1 से 0 नहीं कर सकते, जाहिर बात है ना। सो व्हाट आई डू इज एम के यू लाने के लिए मैं L2 बनाऊंगा, इक्वल टू L1 बनाया, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में -1 -2 -3 डाला, मेरे को m चाहिए, -3 डाला, नेगेटिव इंडेक्सिंग से बता रहा हूँ तुम्हें। अब स्टॉप में मुझे डालना चाहिए था 0 से पहले का नंबर, तो मैं -1 डालूंगा, फिर वो n-1 हो जाएगा। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट लीव इट एज इट इज। अगर मैंने L2 डाला तो MKU प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। सही है। डाउट्स बहुत सारे आ रहे होंगे, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो शायद में समझ में आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर एक और देख लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला। L3 ले लो, कोई नई लिस्ट। यहाँ पर एक काम करते हैं, A, B, C, D। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ D और C एलिमेंट छूटे, तो L4 इज इक्वल्स टू L3 स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे को C और D चाहिए ना, तो -1 -2, -2 तो करूंगा ही करूंगा, वो तो है तय, लेकिन कोलन डाल के छोड़ दिया, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सही है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि B और C प्रिंट हो सिर्फ दो, उसको भी देख लो। B का क्या है, -3, और इसका -2 इंडेक्सिंग है, लेकिन n-1 से अगर मैं -2 करूंगा, देखना सिर्फ एक एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा, इसके लिए मेरे को -1 चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मैंने अब L4 करा तो B और C दोनों आ जाते हैं। ऐसे तुम सोच रहे हो क्या, -2 -1 करा तो मैथ्स देखो सिंपल है, इसमें देखो कैसे हो रहा है, -3। ठीक है ना, तो मैथ्स इज क्वाइट सिंपल, वही सेम चीज हो रही है, -2 क्या होगा, +2 ही हो जाएगा, इसीलिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, देखो स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग में और हम बताएंगे, क्योंकि स्लाइसिंग के नेगेटिव पॉजिटिव समझ लिया, लेकिन स्टार्ट स्टॉप की एक और चीज एलिमेंट आता है, वो बताएंगे, है ना। यहाँ पे तुम एक लिस्ट ले रखी है, यहाँ पे 3 से 30 करा तो 0 1 2 3, 3 आ जाएगा 20, और 30 कर दिया, 30 तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, 30 यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर हम अपर लिमिट्स बहुत ज्यादा दे देंगे, लिस्ट से आउट ऑफ बाउंड दे देंगे, तो जितना मैक्स टू मैक्स होगा वो उतना दे देगा। सही है। अपनी लिस्ट में आ जाओ, L3 देखो, अगर मैं L4 इज इक्वल्स टू L3 नॉर्मल देता हूँ, स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल 1 दे दिया, 1 से मैं आया था 15, तो ऑफ कोर्स L4 मेरी मैक्स आ जाएगी, क्योंकि 15 एलिमेंट तो एग्जिस्टिंग, जितना एग्जिस्ट करता है सारा दे दो, ये कह रहा है ना। गिविंग लोअर लिमिट मच लोअर, बट पाइथन रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट फॉलिंग इन रेंज -1 से ऑनवर्ड्स लेस देन 7, यानी कि L3 है, L3 है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो L4 इज इक्वल्स टू L3 दे दिया, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाया यहाँ पर मैंने, माइनस लेट्स सपोज -10 ले लो, कोलन लगाया, -10 से -1, या फिर 7 दे दिया इन्होंने, 7 तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 1 है, L4 दिया तो सिर्फ A आ जाएगा, क्योंकि -n तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, जो मिनिमम एग्जिस्ट करता है वो दे दो। समझ रहे हो तुम, आउट ऑफ, ये सिर्फ टॉपिक आउट ऑफ बाउंड्स वाला है, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड्स में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक है, चल। लीगल इंडेक्स रेंजेस 0 से 6 -7, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। R1 लिमिट इज आउट ऑफ बाउंड्स, सो 6 से 10 दे दिया उसने, नो एरर, बिकॉज जो भी उसने उसको समझा उसने वही दे दिया, है ना। L1 इसने अगर दोनों लिमिट्स आउट ऑफ बाउंड है, फॉर एग्जाम्पल L3 मेरे पास ये है, मैंने L4 इज इक्वल्स टू L3 लिया, एंड आई डिड फॉर एग्जाम्पल 15 से 35, तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी सही कि दोनों ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही आउट ऑफ बाउंड्स आ जाते हैं। अब आता है एक नया टॉपिक, दैट इज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अभी तक स्टार्ट स्टॉप समझ रहे थे, स्टेप क्या होता है, स्टेप का मतलब होता है कितना ज्यादा स्किप करेगा कोई एलिमेंट। जैसे कि मैं L3 लूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास A आए और C आए, B और D ना आए, मैं माइनस तो कर नहीं सकता लिस्ट में। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाला पार्ट। अगर मैं L4 इज टू L3 करूं, और मैं चाहता हूं कि यार सिर्फ और सिर्फ A आए और C आए, तो मेरे को पहले तो लिमिट्स डिफाइन करनी होंगी, 1 से लेकर कर C की क्या है, 0 1 2, सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, 0 1 2, 0 1 2, लेकिन मेरे को n-1 से लेकर 3 करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब ये कहां तक लिस्ट देगा मेरे को, A B C D सारी देगा। अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलन लगा करके
फॉर एग्जाम्पल वन स्किप करके दिखाते हैं अभी क्या होगा। वन स्किप कर दिया मैंने तो यानी कि चलेगा ए से, स्किप करेगा कितने, वन ए बी सी। इस वन का मतलब होता है कुछ भी स्किप नहीं करेगा। वन का मतलब होता है कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर तुम्हें दो स्किप कराना है, फॉर एग्जाम्पल सी लाना है, तुम्हें ए के बाद तुम्हें दो लिखना पड़ेगा ना कि वन। सही है, वन का मतलब कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे टू लिख दूं तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, तब मैं बस ए और सी आ जाएगा। मैं दो स्किप करा दिया साथ में, तो ए आया, फिर स्किप करो ए और बी, फिर सी पे आ जाओ। फिर आगे तो मैंने नंबर डिफाइन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है स्टॉप लिमिट वहीं रुक जाएगी वो, ठीक है ना। वन पर यहाँ पर लास्ट में एक स्किप हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे टू से स्किप मैंने किया तो एक स्किप हो जाएगा। जैसे कि L3 ले लो वापस से, या L2 हमारे पास कुछ है क्या, L1 क्या है हमारे पास, L1 है हमारे पास। L1 पे थोड़ा ट्राई करते हैं। L2 इज अच्छा L5 इज इक्वल्स टू L1। मेरे को M और U चाहिए, तो वन लगाया मैंने, स्टार्ट लिमिट, देन स्टॉप लिमिट 0 1 2 3 है मेरे पास। फिर स्टेप मेरे को चाहिए है टू का, मुझे एम को भी स्किप करना है और के को भी स्किप करना है। तो L5 अगर मैं प्रिंट यहाँ पर करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एम आ जाएगा, ठीक है ना। L5 देखो हमारे पास, L1 क्या है हमारे पास, L1 वाई लिस्ट है। L5 अगर हम देखते हैं, एक काम करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए एम और यू चाहिए, सिर्फ के हटा दो ए हटा दो, तो मैं क्या करूंगा, L5 ले लो इक्वल टू L1। मैं डिफाइन करूंगा पहले वन, वन से लेकर कहां तक, 0 1 2 3। क्या मुझे यू चाहिए, हाँ भाई चाहिए, तो इसलिए एन माइनस वन करके 4 कर दो, ये ऑटोमेटिक 3 पे ले आएगा। अब स्टेप लगाई दो, तो मेरे को एम से चलना है, एम और के को स्किप करना है, फिर यू लाना है। ये सही तरीका, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ऑफकोर्स। एम और यू मेरे पास आ गया, ये फोर समझ में आया ना, फोर क्यों, क्योंकि एन माइनस वन 3 कर दो, ये अब 0 1 2 3 पे आ जाएगा। अब टू क्यों, क्योंकि एम और के दोनों स्किप करने हैं मुझे। एम तो स्टार्ट दिखा दिया, लेकिन एम के बाद कुछ स्किप हो ना हो, अगर नहीं चाहिए स्किप तो वन लगा दो, अगर चाहिए स्किप तो टू लगा दो। एम और के दोनों स्किप होंगे और बाद में जो भी तुम्हारे पास टॉप लिमिट है उसके हिसाब से चलेगा वो। तो टू हमारे पास स्टेप लिमिट थी, फिर स्टेप था हमारे पास, तो इसलिए एम और यू लास्ट में सिर्फ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। चलो, ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप अच्छे से आ गया। अब ये आ रहा है थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिवर्स लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया था। जैसे रिवर्स कैसे करेंगे हम, हमारे पास नंबर लिस्ट है कोई क्या, L2 कोई नंबर लिस्ट बची नहीं मेरे पास। एक काम करते हैं, L1 या L2 को हटाते हैं, L2 में कुछ नंबर लिस्ट डालते हैं, 1 3 5 7 9 0। ठीक है, L2 मेरे पास ये वाली लिस्ट आ गई। अगर मैं चाहूं कि इन सब के ऑर्डर को उल्टा कर दूं, तो इसका एक यानी कि एक स्पेसिफिक कमांड कह लो है, L3 इज इक्वल्स टू L2, L5 इज इक्वल्स टू, कर लो L5 इज इक्वल्स टू L2, कोलन लगा दो। स्टार्ट लिमिट कुछ नहीं, स्टॉप लिमिट कुछ नहीं, लेकिन स्टेप क्या है हमारे पास, -1 है। ये एक फॉर्मेट है देखो लिखने का। अगर हमारे पास लेक्चर वाइज कर रहे होते तो काफी अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इसको वन शॉट की तरह देख रहे हो तो ऑफ कोर्स ये रिवीजन में तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें रिवर्स चाहिए है, अगर तुम्हें रिवर्स चाहिए है तो तुम स्टार्ट स्टॉप मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ -1 लगा दो। तो इससे हर एक एलिमेंट, इवन ये अल्फाबेट्स में काम करेगा। अल्फाबेट्स दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि शायद तुम्हें फिर समझ में ना आए, लेकिन L5 अगर हम करें, L3 स्टार्ट स्टॉप मत लगाओ, -1 लगा दो सीधे, है ना। अगर तुमसे पूछा, अगर तुमसे कहा जाए कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे शॉर्ट आंसर वाले और नीचे क्वेश्चंस बहुत जरूर आते हैं ना, तो L5 हमने किया तो ये D C B A हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का कुछ नहीं है, जैसे तुमने ऑर्डर लिखा है उसका उल्टा कर देगा, दैट्स इट। ये रिवर्स का इंपॉर्टेंट वाला काम है। ये प्रोग्राम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये कह सकते हो तुम, इतना सिलेबस हमारा है नहीं कवर करने का, है ना। अब आता है यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। लिस्ट मॉडिफाई करना है हमें, अगर हम स्लाइसेस यूज करें, यहाँ पे क्या कर रहा है, L1 बनाया, 1 2 3, 0 से 2, 0 1 2, तो n माइनस वन करो, 0 और 1 ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, 1 और 2 आएगा। अब हमने क्या करा, इन दो इस स्लाइसिंग को हमने एक नई वैल्यू दे दी, 0 और 1। अब हमने L1 प्रिंट किया, सॉरी L प्रिंट किया, तो 0 1 तो आ गया, लेकिन 3 भी साथ में आ गया। इसमें देखो, तो L यहाँ पे सुनाई इन्होंने एक, दैट इज 1 1 2, ऐसे लिखा है ना 2, हाँ ठीक है। 3 इन्होंने कैप्स में लिखा है, THRE, सही है। L आ गया मेरे पास, लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, L को मैं डिफाइन करूं 0 से 2, क्या आएगा मेरे पास आंसर, 1 और 2, क्योंकि L -1 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 1 2,
एन माइनस में 0 1 और 2 आ जाएगा। मतलब मैं बोलना 1 0 1 चाह रहा हूँ, इंडेक्सिंग है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स 1 2 है, तुम कंफ्यूज मत होना इंडेक्सिंग में और एलिमेंट्स में, है ना। अब इन्होंने करा क्या, इस स्लाइसिंग को इन्होंने कुछ नई स्लाइसिंग दे दी। एल जो भी है 0 से 2 जो हमने बताया, जो भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसको तुम चेंज कर दो किसमें, या असाइन कर दो उसको नई वैल्यू 0 1 में। 0 0 1 और 3 आ गया। जो स्लाइसिंग थी, क्या स्लाइसिंग थी यहाँ पर, देखो अगर तुम्हें 1 2 में दिक्कत आ रही है तो एक काम करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 बोलने में और लिखने में बहुत सेम लगता है वो, है ना। तो L2 बनाता हूँ, मैं L2 बनाता हूँ, बहुत अच्छी से सब बहुत अच्छे से लिस्ट बनाएंगे, बहुत बढ़िया करके, है ना। मैं सिंपल डालता हूँ ABC, ठीक है ना, ABCD। इससे समझ में आ जाएगा, तो बस थोड़ा पेशेंट रहो, है ना। L2 मैंने करा, ABCD आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत के 3 एलिमेंट्स ABC को रिप्लेस कर दूं मैं MNO से। ठीक है, कैसे करूंगा मैं, पहले मेरे को स्लाइसिंग लिखनी पड़ेगी, इसकी स्लाइसिंग है क्या। 0 1 2 3, 0 से 3 डाल दूं, इन मैथ्स में याद रखना। इसको इस पर्टिकुलर सेट को या इस पर्टिकुलर लिमिट को मैंने असाइन कर दिया कुछ स्पेसिफिक यानी एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल M लिखा मैंने, ये लिस्ट है, वो स्लाइसिंग है। दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये लिस्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहा हूँ मैं, N और जितना लिखा है तुमने एलिमेंट्स उतना ही डालना है। तुम कम डालोगे तो कम डालोगे, तुम फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। MNO। अब मैं L2 लिखूं तो क्या आएगा, जितनी स्लाइसिंग थी उसमें रिप्लेस हो गया MNO, और D बाद में तो आएगा क्योंकि D को हमने नहीं यूज किया था, 0 1 2 हमारी चल रही थी। सही है, इसे कहते हैं असाइन कर देना लिस्ट में यूजिंग स्लाइसेस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है। In all the above examples, we have assigned new values in form of sequence. The values being assigned must be a sequence, यानी कि लिस्ट हो या टपल हो या स्ट्रिंग हो, कुछ और ना हो, डिक्शनरी ना कर दे। हम डिक्शनरी हम असाइन नहीं कर सकते इसमें ना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वील स्किप दिस। अब आता है मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास L2 है और ये L है, अगर मैं चाहूँ कि यार जो भी एक लिस्ट है L2, उसको मैं डिफाइन कर दूं L2 इज टू मे बी L3। L3 is not defined, क्यों, it will not duplicate a list of bar, rather it will just Python does, it will make a label B to point where the label A is pointing to A, that is A as shown in the adjacent figure. It will work fine as long as we do not modify list. Now if we make changes it will not be reflected because A and B are like aliases for the same list. जैसे कि A बनाया इन्होंने, B equals to A करा, और इन्होंने A को स्लाइस करा 1 से, इसका जो 1 एलिमेंट है वो आ जाए ना, इन्होंने 1 को रिप्लेस कर दिया, जो यहाँ पर 1 एलिमेंट था यहाँ पर 5 कर दिया, तो अब 1 5 3 आ गया। ये इंडेक्सिंग चल रही है, नंबर नहीं चल रहा है। देखो इन्होंने करा क्या है, दोनों को सेम कर दिया। नंबर लिस्ट ना लेकर के इन्होंने अगर ये एक अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक ले देते तो ज़्यादा समझ में आ जाता, क्लियर हो जाता। लेकिन ये जो 1 है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये इनकी इंडेक्सिंग है। 0 1, ये चाह रहा है 2 को रिप्लेस कर दें 5 से, हो गया। अब 5 भी रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, ए को, है ना। अगर हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, ए इज टू 1 2 3, बी बना देते हैं, बी हमें नहीं बनाना है ना, बी नहीं बनाना है, बी तो है नहीं डिफाइन, कुछ देख लेते हैं, बी नहीं है। अगर हम ए इज टू बी करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हम ए इज टू बी कर रहे हैं, जबकि ए एक डिफाइंड लिस्ट है और बी कुछ है ही नहीं। हमें करना क्या चाहिए था, बी इज टू ए, कोई नई लिस्ट डिफाइन कर दो ए से। अब सही है, तो हम बी प्रिंट करोगे तो जैसी ए है वैसी बी है। अब आता है असल ट्विस्ट, अगर मैं कुछ ए में चेंज करूं, ए मैंने ली लिस्ट और इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2, मैं चाह रहा हूं जो 3 नंबर है उसको रिप्लेस कर दूं मैं 22 से। ठीक है, ए आ गया, 1 2 22 आ गया। अगर मैं बी को चेक करूं, क्या बी भी सेम होगा। वो लोकेशन को लेबल कर दे रहे हैं, इट्स नॉट कि वो डिफाइन कर दिया हमने, डुप्लीकेट नहीं कर रहा है वो उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि अभी एक रास्ता था ए को जाने का, अब दो रास्ते हो गए, ए भी वही रास्ता दिखाता है, बी भी वही रास्ता है, दोनों सेम पॉइंट पहुंच रहे हैं। तो इनकी अपडेट भी हो रहा है, ये डायनामिक कह सकते हो, डायनामिक तरीके से कह सकते हो कि डायनामिकली ये अपडेट हो रही है हमारी लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बी करूँ वापस, तो 1 2 22 आया था। अब मैं बी चेंज करता हूँ 0 1 2, मेरे को वापस 22 को हटाना है, 0 1 2, और मेरे को फॉर एग्जाम्पल आना है 50। बी किया, ए किया,
ए भी वही बी भी वही, समझ में आ गई बात। ये अच्छा थोड़ा सा है, अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो तुम इसको, डायनामिक है ना, इसको अपडेशन, डायनामिक अपडेशन कह सकते हो तुम इसको। नाउ ए एंड बी आर सेपरेट लिस्ट। ये लिस्ट वाला जो है थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर हमने अभी तक यूज नहीं किया है सपोज, है ना। ठीक है, विल स्किप दिस फॉर नाउ। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, दैट इज लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स। Python also offers many built-in functions and methods for list manipulation। जैसे कि सबसे पहला len फंक्शन आता है। हमने स्ट्रिंग में len पढ़ा, हमने डिक्शनरी में len पढ़ा, हम लिस्ट में भी len पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे। अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट वन के नाम से, इक्वल टू 4,2, 4,2, ठीक है, कॉमा एक नेस्टेड लिस्ट बना दी, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, एंटर मारा, लेन ये फंक्शन है, और अगर तुम लिस्ट वन करोगे तो यहाँ पे 3 दे देगा। क्यों भाई? क्योंकि इसको एक इंडिविजुअल मान रहा है, इसको एक, और इस पूरी नेस्टेड लिस्ट को एक मान रहा है। तो 1 2 3, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आई बात? अरे भाई जैसे इसको एक मानेगा, इसको एक मानेगा, इसको एक मानेगा, इसको एक मानेगा, काउंट करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, अब मैं इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स डाल दूं, कितने भी एलिमेंट्स डाल दूं, वो उसको एक ही मानेगा। करने ट्राई, तुमने काउंट किया क्या अभी तक? मैं काउंट किया क्या अभी तक, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो काउंट कर लो फटाफट, देन वील यूज द लेन फंक्शन ऑन दिस। लेकिन ये एज लिस्ट है, ये इसलिए वील यूज दिस ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट को हम लेन कर रहे हैं, ना कि ये कोई स्ट्रिंग है ना कोई नंबर का सेट है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आना चाहिए, 6 आ गया। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ फंक्शन को भी यूज करके देख लिया, लिस्ट में जो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है, या फिर हमने एक अब रैंडम सी लिस्ट बना दी, ठीक है ना, इनसाइड ऑफ दिस लेंथ फंक्शन, और उसके बाद हम उसका भी हमने लिस्ट मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट्स निकाल दिया, ठीक है ना। अब आता है लिस्ट मेथड, जो बता रहा था मैं, वॉलेस की यूं ही कहते हैं, क्योंकि लिस्ट मेथड नहीं पता था हमें। लिस्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि विदाउट क्रिएटिंग द एक्चुअल लिस्ट, कि भाई तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ये करो वो करो, वील जस्ट यूज लिस्ट फंक्शन, इनसाइड ऑफ दिस पैरेंथेसिस वी कैन यूज स्ट्रिंग, उसका वो ऑटोमेटिकली एक खुद ब खुद लिस्ट सारे एलिमेंट्स को हटा करके वो एक लिस्ट बना देगा। जैसे समझ लो लिस्ट लिया मैंने, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा, जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग है एस पी है, स्ट्रिंग है एस बी है, ये एक लिस्ट बना दी इसने एस बी है। क्या ये सेव हुई लिस्ट, क्या मैं इसको फेच कर सकता हूँ वापस? नहीं। वट आई कैन डू इज आई कैन असाइन अ लिस्ट, और फिर मैं यही सेम कमांड डाल सकता हूँ, तब जाकर के ये मैं वापस से ये यूज करूंगा। अगर एस बी ए भी डाल दिया मैंने, तो एस से करूंगा तो एक लिस्ट बन गई हमारे पास, समझ में आ रही बात? जब मैं असाइन कर दूंगा तो मैं बार बार फेच भी कर सकता हूँ उसको, तो ये एक फायदा भी हुआ, एंड दिस इज अ क्विकर प्रोसेस देन क्रिएटिंग द लिस्ट मैनुअली, कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाए फिर कॉमा करके तुम एलिमेंट डाल रहे हो, ये फास्टर मेथड हुआ। जैसे डिक्शनरी में बताया था एक फास्ट मेथड था डिक्ट फंक्शन यूज करके, वैसे ही यहाँ पर फास्ट मेथड है लिस्ट फंक्शन यूज करके, ठीक है ना। चलो, इन्होंने एक नंबर वाला एग्जाम्पल है, वो भी ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन, ए असाइन क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं बार बार फेच कर सकूं, अगर मैं ए लिखूं तो यही वाली लिस्ट बन जाए, है ना, मतलब प्रिंट हो जाए, सॉरी। इसके अंदर इन्होंने टपल लिया है, तभी डबल ब्रैकेट आ रहा है, देखो टपल लिया है तभी डबल ब्रैकेट आ रहा है, एक तो ये लिस्ट का ब्रैकेट है, दूसरा इनका खुद का ब्रैकेट है, टपल है। अगर मैं डायरेक्ट नंबर डालूं 1 2 3, क्या कुछ बनेगा? यहाँ पर लिस्ट फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते इस तरीके से, हमें टपल बनाना पड़ेगा, टपल हमने नहीं पढ़ा है, सो वील जस्ट स्किप दिस। हमने टपल नहीं पढ़ा तो वील जस्ट स्किप दिस एग्जांपल, क्योंकि टपल नहीं पढ़ा, सिंपल एज दैट, है ना। अगर मैं सिर्फ b इज इक्वल्स टू लिस्ट डाल दूं, फंक्शन कुछ नहीं, पेरेंथेसिस कोई आर्गुमेंट नहीं डालूं, तो एक b एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम और एलिमेंट्स डाल सकते हैं, याद रखना। यहाँ पे लिस्ट डिक्शनरी विक्शनरी भी आ जा रहा है, तो डिक्शनरी पढ़ रखा है हमने, तुम कोड समझ पा रहे हो, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ टॉपिक को, लेकर तुम्हें समझ में आ गया होगा ना। सी लिखा, लिस्ट इज इक्वल्स टू डिक्शनरी बना दी, अब डिक्शनरी के जो की वैल्यू पेयर्स हैं उसको उसने ऑटोमेटिकली फेच कर दिया, समझ में आ रही बात? ए और बी उसने कर दिया, वैल्यूज नहीं हुई, है ना। अब आता है इंडेक्स मेथड। तुम लिस्ट में से कोई वैल्यू दोगे उसको, वो उसकी इंडेक्सिंग बता देगा। जैसे कि मेरे पास कोई लिस्ट है ए, मैं चाहता हूं कि मेरे को 50 की इंडेक्सिंग चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्विकली राइट ए डॉट इंडेक्स। ये डॉट इंडेक्स कब आएगा, कब इंडेक्स नहीं आएगा, सो जस्ट प्रैक्टिस दिस
लिख करके पेन पे या फिर कंप्यूटर पे कैसे भी लिख करके तुम प्रैक्टिस करो इनको, ताकि तुम्हारे फ्लो बन जाए इन सब चीज़ों का। अगर मैं यहाँ पे 50 डाल दूँ तो यहाँ पे 0 1 2 सेकंड इसकी इंडेक्सिंग 2 दिखा रहा है, तो इंडेक्स का फंक्शन का यही काम है कि वो 2 दिखा देगा, लेकिन किसका, इसने साफ साफ लिख रखा है फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अगर यहाँ पर इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल मैं लाता हूँ सी इज इक्वल्स टू लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 4, ठीक है। सी लिखी लिस्ट, अब मैं चाह रहा हूँ सी डॉट इंडेक्स करूँ एंड यहाँ पर मैं 2 डाल दूँ, तो कायदे से इसकी आनी चाहिए थी ये भी और ये भी, लेकिन सिर्फ ये एक देगा 0 1। सॉरी मेरी बात, इस वजह से 1 देगा क्योंकि इसका काम ये फर्स्ट मैच को देता है, ये फर्स्ट मैच का काम ये है, फर्स्ट मैच का है ना। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन दे देगा, जाहिर सी बात है। अपेंड का काम क्या रहता है, कोई भी आइटम डालना लेकिन एट द एंड ऑफ द लिस्ट, याद रखना ये अपेंड का फंक्शन का काम ये रहता है, कोई सिंगल एलिमेंट डालना, कोई सिंगल आइटम डालना और उस आइटम को लिस्ट के एंड में डालना, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि कोई लिस्ट ली इन्होंने कलर्स इज इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू कलर्स डॉट अपेंड, जैसे कि हम यहाँ पे सी लिस्ट ले लेते हैं या बी लेते हैं, बी इज एन एम्प्टी लिस्ट, ए ले लेते हैं। मैं करता हूँ ए डॉट अपेंड, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट डाला और आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 99 ए लिखा, ये लिस्ट के लास्ट में डालेगा, वो भी सिंगल एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बट अपेंड, ऐसे हमने अपेंड लिखा ना, यहाँ पे अपेंड तो कर दिया इसने, अपेंड तो कर दिया, लेकिन ये दिखा नहीं रहा लिस्ट, हमें प्रिंट करना पड़ेगा तब जाके हमें पता चलेगा लिस्ट है कि नहीं है या फिर ऐड हुई नहीं हुई है ना। तो अपेंड फंक्शन डज नॉट रिटर्न द न्यू लिस्ट, इट जस्ट मॉडिफाइज द ओरिजिनल, ये मॉडिफाई कर दे रहा है ओरिजिनल को, कोई नई लिस्ट नहीं बना रहा, समझ में आ रही बात। अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे हमारे पास ए है और ये बी है, ए है और बी है, मैं चाह रहा हूँ कि बी इज इक्वल्स टू ए डॉट अपेंड कर दूं, ऐसे कर सकते हैं क्या, बी करा, कोई लिस्ट नहीं आ रही क्योंकि ए ही हमारे पास एक्चुअल लिस्ट है, ए डॉट अपेंड ही चलेगा, वो बी में असाइन असाइन नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात। चलो अब आता है एक्सटेंड, आई सपोज कुछ रहते नहीं है, हाँ अब आता है एक्सटेंड मेथड। ये सब है तो इंसर्शन के ही तरीके एलिमेंट्स के, लेकिन एक्सटेंड फंक्शन क्या कहता है, टेक एग्जैक्टली वन एलिमेंट एंड रिटर्न्स नो वैल्यू। पहले हम कर रहे थे कोई भी एलिमेंट, कोई नंबर है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हम एक लिस्ट देते हैं एक्सटेंड करने के लिए, क्या देते हैं, हम लिस्ट देते हैं। ए है हमारे पास, सी हमारे पास है, मैं चाहता हूँ ए डॉट एक्सटेंड कर दूं, सॉरी ए डॉट अपेंड कर दूं, सॉरी एक्सटेंड कर दूं, माय बैड, एक्सटेंड कर दूं कोई सिंगल नंबर। ए देखो हमारे पास, याद रखना लिस्ट क्या है, 0 0। इट वोंट, बिकॉज यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए होती है। ए डॉट एक्सटेंड, आइदर आई कैन यूज सी, मैं सिर्फ सी लिख दूं तो भी काम चल जाएगा, सब एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दो चीजें हैं, ये पहले तो लिस्ट को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इट विल ऐड द एलिमेंट्स एट द लास्ट, ये भी लास्ट में ही डालता है ना। जैसे कि टी वन इज टू ए बी सी, टी टू इज टू डी कॉमा ई, अब टी वन डॉट एक्सटेंड टी टू, इसका मतलब जो तुम पहले लिख रहे हो, पहले जो टी वन है, जो टी वन डॉट है, जो टी वन है उसमें ऐड हो जाएगा, ना कि टी टू में। जो भी टी टू के एलिमेंट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाए टी वन में, इसका मतलब ये है, ठीक है। टी टू एज इट इज रही, टी टू में कोई चेंज नहीं आया। अगर तुम लिखते हैं टी टू डॉट एक्सटेंड टी वन, तो टी टू के सारे, टी वन के सारे एलिमेंट्स टी टू में आ जाते हैं और टी वन एज इट इज रह जाता। डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस लिखा हुआ भी है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड फंक्शंस ऐड वन एलिमेंट टू अ लिस्ट, एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट सप्लाई टू इट एज एन आर्ग्यूमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इट विल मेक क्लियर। टी वन था, ठीक है, टी टू है, टी वन डॉट अपेंड 10, यहाँ पे अपेंड डाला क्योंकि अपेंड कैन टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट एज इट्स आर्ग्यूमेंट, तो टी वन ये लास्ट में डाल देगा, तो 1 3 5 10। अब मैं टी वन डॉट अपेंड करता हूँ 12 14, यहाँ पर ये मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं लेता, लेकिन अगर इसको मैं लिस्ट के फॉर्म में डालूं तो ये टी वन में डल जाएगा, लेकिन अपेंड यूज करना पड़ेगा मेरे को, तो डिफरेंस समझ रहे हो, तो अपेंड और एक्सटेंड में अपेंड टेक्स वन वैल्यू और एक्सटेंड टेक्स अ लिस्ट एज अ वैल्यू, तो वहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ऐसे स्किप नहीं कर सकते इसको हम, ये देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे कि हुआ क्या यहाँ पर, अपेंड समझ में आ गया, अपेंड मतलब सिंगल एलिमेंट एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट या सिंगल एलिमेंट, है ना। लेकिन एक्सटेंड में क्या था, मल्टीपल एलिमेंट्स लेकिन एज अ लिस्ट। अगर मैं इंटरमिक्स कर दूं, अपेंड में मैं एक लिस्ट डाल दूं तो क्या होगा, देखना देखना। अगर मैं ए है हमारे पास ये लिस्ट,
बी है हमारे पास ये लिस्ट, सॉरी सी। मैं चाहता हूं कि मैं सी में एक्सटेंड ना करके अपेंड कर दूं और इसमें एक लिस्ट डाल दूं, क्या ये ऐड हो जाएगा? कैसे ऐड होगा? 99,199, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ऐसे नंबर डाल दिए मैंने, है ना। सी आया, तो डाल तो दिया उसने लास्ट में, सही है, लेकिन उसने एज इट इज डाल दिया लिस्ट के फॉर्म में। उसने एलिमेंट्स सॉर्ट आउट नहीं करे कि ये इसका एलिमेंट, नहीं, उसने लिस्ट में डाल दिया। अगर तुम अपेंड में लिस्ट डालोगे तो ऐसे आएगा, लेकिन वही अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सी लिस्ट को वापस डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना, सी इज टू वापस ये कर देता हूँ मैं, सी वापस मेरे पास ये बन के आ गई, वो उसने 99 वाला हटा दिया। सी डॉट एक्सटेंड करूँ और यहाँ पर मैं लिस्ट दे दूँ, तो क्या होगा? 99,199, सी आया। तो उसने प्रॉपरली जैसे लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं वैसे डाल दी, कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं बनाई उसने। समझ में आ रही बात? इसमें लिस्ट डालूंगा तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एक्सटेंड में काम ही उसका यही है कि लिस्ट लेता है वो और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बहुत आराम से वो प्रॉपरली डाल देता है। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सटेंड डाला उसने, इधर प्रोवाइड लिस्ट वैल्यू और अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक्सटेंड में, एक्सटेंड में क्या करा इसने? T2 डाला, 40 डाल दिया। अच्छा, एक्सटेंड में क्या हम सिंगल एलिमेंट डाल सकते हैं? एक्सटेंड वॉज फॉर लिस्ट, एक्सटेंड वॉज फॉर लिस्ट, इसको वापस मैं यही कर देता हूँ, या एक काम करते हैं, पुरानी लिस्ट लेते हैं, ठीक है ना, सो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सी को मैं वापस ये वाली वैल्यू दे देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा देखो लंबा चैप्टर हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इंटेंसिव हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली चैप्टर कनेक्ट करते हुए चलोगे तो इजी ही चैप्टर है ना। इसमें छोटे मोटे फंक्शंस आ जाएंगे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटी हद से ज्यादा है कि तुमने लिस्ट प्लस अपेंड को क्वेश्चन दे दिया, लेन प्लस एक्सटेंड का तुमने क्वेश्चन दे दिया, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है, इससे प्रैक्टिस थोड़ी इंटेंसिव है। सी लिस्ट मेरे पास ये आ गई, बहुत बढ़िया। एक्सटेंड लिस्ट के लिए था, मैं सी डॉट एक्सटेंड तो करूंगा, लेकिन मैं एक सिंगल एलिमेंट डाल दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? नहीं डाल सकता, मैंने बता रखा है ये चीज पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो, अब आता है इंसर्ट मेथड। हमने एक्सटेंड पढ़ लिया, हमने अपेंड पढ़ लिया। इंसर्ट मेथड का काम आता है इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन और एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस, बोथ अपेंड एंड एक्सटेंड आर ऑफ नो यूज। मतलब अपेंड और एक्सटेंड लास्ट में डालेंगे, लेकिन अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग में चाहिए तो यू कैन यूज इंसर्ट फंक्शन। जैसे कि सी है मेरे पास लिस्ट, ठीक है, सी डॉट इंसर्ट करूंगा मैं, इसका आर्ग्यूमेंट समझ लेना। इसका आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से, पहले मुझे इंडेक्स डालना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे को 5 के बाद चाहिए, 5 के बाद कोई एलिमेंट चाहिए, तो 0 1 2 3 4, 4 जो इंडेक्सिंग है। अब कॉमा लगा दो जो तुम्हें वैल्यू डालनी है। जैसे कि मान लेते हैं आ, इसमें ए डालना है, सी डाला, तो ये 5 के बाद आ जाएगी, है ना। 0 1 2 3 4, कुछ दिक्कत हो गई क्या? ठीक है, T1 इज टू ए ई यू, T1 इंसर्ट 0 1 2, यू के बाद डाल देगा आई, अच्छा यू से पहले डालेगा, n माइनस वन होता है, ठीक है ना, आई फॉरगॉट, n-1 होता है, मैं भी भूल गया इस चीज को, है ना। 0 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा और इसके बाद डाल देगा वो 4 कॉमा ये आ जाएगा, है ना। अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद डालना है 3 से पहले, तो what I'll do is I'll use 3, अब डालूंगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और लिस्ट लेते हैं, जैसे आई सपोज कुछ डी ले लो, डी नहीं है ना, देखना अभी कुछ तो दिक्कत हो रही है, ए बी सी, नहीं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, डी हमारी लिस्ट आ गई। अब मैं डी डॉट इंसर्ट करता हूँ और इंडेक्सिंग डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बी के बाद चाहिए मेरे को 0 1 1 कॉमा एम डी, एक माइनस हो जा रहा है, ऐसा जहाँ तक मुझे लग रहा है एक माइनस हो रहा है यहाँ पर। इंसर्ट का फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए के बाद चाहिए, तो 0 डालने का, हाँ, 0 से भी पहले डाल देगा, है ना। अगर मैं डी को एक वापस लिस्ट बनाता हूँ, यूज करेंगे लिस्ट का, डी इज गोस टू, ओ, डी इज गोस टू लिस्ट, यूज करते हैं लिस्ट का, है ना, जब हमने सीख के रखा है। तो आ, कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स डाल दो, कमेंट्स डाल दिया, डी लिस्ट में आई, ये आ गया हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि ओ के बाद डालूं मैं, नहीं सॉरी एम के बाद डालता हूँ, नहीं एम की नहीं,
एन के बाद डालता हूँ, एन के बाद, एन के बाद तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 डालूंगा तो कि तो आएगा एन के बाद, 6 डालूंगा तो आएगा एन के बाद 6 आर, एन के बाद चाहिए ना मेरे को, तो एन के बाद आर आ गया बस। ये एक माइनस हो जा रहा है और उससे पहले डल जा रहा है, ठीक है ना, सिंपल एज दैट, ये एक पहले डल जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लो, डी है मेरे पास ये लिस्ट, मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल ओ के बाद 0 1 2 कर दूंगा तो 2 आएगा, तो ओ के बाद आ जाएगा वो, माइनस समझ में आ रहा है। डी डॉट इंसर्ट 2 कॉमा क्यू, ठीक है, डी करा, ओ के बाद आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, क्या इसका आर्गुमेंट देना पड़ेगा, कैसे इसका फंक्शन चल रहा है प्रॉपर, है ना, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आएगा पॉप। पॉप मेथड का मतलब ये होता है कोई भी सिंगल आइटम तुम रिमूव कर सकते हो, इंडेक्स इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि तुम या तो फिर पूरी लिस्ट पॉप कर दो, टेक्स वन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ वैल्यू द आइटम बीइंग डिलीटेड, thus pop removes an item element from the given position in the list and returns if the number index is specified। यानी कि t1 तुमने बनाया और t1 में तुमने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, कैरेक्टर्स, ele1 इज इक्वल्स टू t1 डॉट पॉप 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तुमने k हटा दिया, जो तुम ele1 करोगे ना तो वो k हट जाएगा और ओरिजिनल लिस्ट में t1 में तुम्हारा क्या होगा, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। समझ में आई बात, देखना, देखो देखो देखो, डी है मेरे पास, ए है, चलो मान लेते हैं ना, मैं ए डॉट पॉप करूं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 0 50 को लीड करना चाह रहा है, 0 1 2, ए कर दिया, वो हट गया, उसने ए डॉट पॉप का मुझे ये भी दे दिया कौन सा एलिमेंट हटाया है, और उसने लिस्ट में से ओरिजिनल हटा भी दिया। समझ रहे हो? अब इसका इन्होंने एक एडवांस मेथड निकाल दिया, उन्होंने जो ये जो 50 है ना, 50, इस 50 को उन्होंने असाइन कर दिया एक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एम इज इक्वल्स टू, अरे ओ, ए डॉट पॉप, कुछ एलिमेंट ले लो, 990 को हटाना, 0 1 2 3, सही है। अब m का क्या वैल्यू होगा, 990, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 990, हट जाएगा। समझ में आ रही बात? उसने पॉप एलिमेंट जो हटने वाला था उसका एलिमेंट हमने असाइन कर दिया m को, और जो ओरिजिनल लिस्ट थी हमारे पास a, उसमें से वो एलिमेंट हट भी गया। समझ रहे हो? सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो ये टी वन लिया तुमने, ये सब लिखे और ई एल ई टू डॉट इज टी वन डॉट पॉप कर दिया, मैं पॉप पूरी हटाई दी, यानी कि नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड इट विल रिमूव द, अच्छा सॉरी, इसमें क्या होता है, अच्छा मैं दो चीज को मिक्स कर गया, जब पॉप क्या, अगर तुम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे इसका मतलब ये होता है जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, ना कि पूरी लिस्ट। पूरी लिस्ट रिमूव नहीं होती है, बट जो लास्ट एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। देखो, टू रिमूव योर कंफ्यूजन, देखना बहुत ध्यान से देखना, ए इज इक्वल, अभी ए क्या है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि मैं 55 को डिलीट कर दूं, ए डॉट पॉप लिया, 0 1 2 3, ए आ गया, गया 55। मैं अगर ए डॉट पॉप करूंगा ना तो 4 डिलीट हो जाएगा, ना कि पूरी लिस्ट। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ए डॉट पॉप का मतलब अगर तुम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो तो उसका मतलब पूरी लिस्ट नहीं डिलीट होगी, बट लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। सही है, अगर तुम कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते हो। द पॉप मेथड रेजेस एन एक्सेप्शन इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, अगर मैं कोई लिस्ट बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, एम इज, एक काम करते हैं, लिस्ट नहीं, एम इज इक्वल्स टू लिस्ट, देखो मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं मैं, एम लिस्ट बना दी एम्प्टी, और अब मैं करता हूं एम डॉट पॉप, ये मत भूल जाना, कोई पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट कैन नॉट बी डन। समझ में आ रही बात? पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट कैन नॉट बी डन। अब आता है पॉप और रिमूव के एक ऑल्टरनेटिव रिमूव का। देखो, पॉप क्या करता है, एक एलिमेंट डिलीट कर, एलिमेंट रिमूव कर देता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट हटाना है जिसकी तुम्हें इंडेक्स या पोजीशन ना पता हो तो हम यूज करेंगे रिमूव। तो क्या यूज करेंगे हम, रिमूव। रिमूव में हम इंडेक्स नहीं डालते बट उसकी वैल्यू डाल देते हैं, सही है। जैसे कि मेरे पास ये ए लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि यार ये जो फॉर एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है, 6 को डिलीट करना है, या फिर काम 99 को डिलीट करना है, ठीक है ना, तो मैं करूंगा ए डॉट रिमूव 99, सही है, ए करा, इसमें रिटर्न नहीं होगा वो लिस्ट वो, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। अब एक और एक्सपेरिमेंट समझ लो, मैं 1 अगर रिमूव करता हूं तो पहला वाला 1 होगा या लास्ट वाला होगा, या फिर सब होंगे। देखो,
जो पहला वाला था सिर्फ वही रिमूव हुआ। अब मैं वापस वन करूंगा तो फिर ये वाला होगा। दो दो स्टेप में हो सकता है ना, दो स्टेप में हो सकता है। अगर कोई ऐसा हो कि एक एलिमेंट हो ही ना, फॉर एग्जाम्पल 9 कर दिया, ए डॉट रिमूव 9, वैल्यू एरर देगा, एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। अरे भाई अगर मुझे ये वाला वन हटाना था ना, ये वाला वन, तो पहले मेरे को एक बार रिमूव लगाना पड़ेगा, फिर वापस से रिमूव लगाना पड़ेगा, तब जाके वो हटेगा। सही है। तो लिस्ट और रिमूव, सॉरी रिमूव और पॉप में समझ गया डिफरेंस। पॉप में इंडेक्स डालते हैं, रिमूव में वैल्यू डालते हैं। ठीक है। अच्छा अगर उस देखो पॉप में ना जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल था, क्या रिमूव में भी ऐसा है? ए डॉट रिमूव करूंगा, अच्छा ए अभी है क्या हमारी, ए डॉट रिमूव करूंगा, अच्छा नहीं, ए डॉट रिमूव ये आर्ग्यूमेंट लेता है एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट लेता ही लेता है, कौन? रिमूव। ठीक है ना, एक आर्ग्यूमेंट देता है और हमने कोई भी नहीं दिया, जीरो दिए। अगर मैंने इसको दो दे दिए तो 1,2, अच्छा है क्या हमारा, नहीं नहीं, 4,5 दे देते हैं, 4,5 ये है हमारी लिस्ट में। नहीं, टू गिवन है, एक एक ही लेता है, समझ मेरी बात, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, मजा आएगा तुम्हें ना। अब आता है क्लियर मेथड। देखो क्लियर और डिलीट डिक्शनरी बता रखा है मैंने, क्लियर और डिलीट का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर मेथड का क्या काम होता है, यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट बना देगा, क्या कर देगा, ये लिस्ट को एम्प्टी बना देगा, ए डॉट क्लियर। अच्छा ये फंक्शन है तो क्लियर को इस तरीके से ए लगाया, इसने जड़ से खत्म नहीं हो रही डिक्शनरी, सॉरी लिस्ट, इसने सिर्फ उसको क्लियर कर दिया, सारे एलिमेंट हटा के एक एम्प्टी लिस्ट दे दी मुझे। सही है। अब काउंट मेथड आता है। काउंट देखो, ये सब मैं ऑर्डर वाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हें मैं। काउंट का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर देयर इन अ सिंगल लिस्ट। जैसे ए मेरे पास अभी कुछ है नहीं, चलो बी क्या है मेरे पास, सी क्या है मेरे पास, सी ये है। मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि टू कितनी बार आ रहा है, तो ए डॉट काउंट जो वैल्यू है टू, 0 बार आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आई डोंट नो यहाँ पे इसने कुछ एरर क्यों दिया मुझे। ए डॉट काउंट टू, अच्छा ए नहीं है ना हमारी लिस्ट, सॉरी, हमारी लिस्ट सी है, सी है सी, तो यहाँ पे दो दे देगा, 2 बार आ रहा है टू। सी डॉट काउंट ए, सी डॉट काउंट ए, 2 बार आ रहा है, ए भी है ना। सी डॉट काउंट सिक्स, सी डॉट काउंट सिक्स, 1 बार आ रहा है, ठीक है ना। अब आता है हम रिवर्स मेथड में। रिवर्स रिप्लेस रिवर्सेस द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, दिस इज डन इन प्लेस, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, डायरेक्ट ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो हम पास सी है अभी, सी डॉट रिवर्स, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं तो इसको ऐसे ही डाल दो, सी डाला, ये रिवर्स हो गया ऑर्डर, जैसा था वैसे ही हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देख रहा, सिर्फ इसे बस रिवर्स कर रहा है, जैसा प्लेस था। ठीक है ना। अच्छा अगर सॉर्ट करें, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, अगर हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है, सॉर्ट डिफॉल्ट इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी तुम कर सकते हो। वो कैसे करूंगा, वो कैसे करोगे बताता हूँ। सी है, सी डॉट सॉर्ट विदाउट एनीथिंग, अगर तुम आर्ग्यूमेंट दे दोगे सो इट विल बी कंप्लीटली फाइन। अच्छा, इज नॉट सपोर्टेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एंड आईएनटी, दोनों को एक साथ मत डालो। डी है हमारे पास लिस्ट, डी में सारे के सारे क्या है, ये अल्फाबेट्स है, यानी कि स्ट्रिंग्स है ना, तो हम क्या करते हैं, डी डॉट रिवर्स, डी डॉट सॉर्ट। अब डी क्या हुई, उसने रिवर्स कर, उसने सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एससी कोड, ऐसे कोड सी ई एम एन एम एन ओ क्यू आर एस टी, उसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है ना। और अगर मैं सिर्फ से प्योरली कोई ऐसी कोई ले लेता हूँ लिस्ट जिसमें सिर्फ ऐसे नंबर्स ही हो, तो जाहिर पता है क्या होगा, 1, ठीक है, यहाँ पे दो दो कॉमा लग गए कहीं, ई, ई डॉट सॉर्ट, ई बनाया एंड उसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, 1 2 2 2 3 4 4 5 5 7 7 7 8। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी लिस्ट देखनी हो जो तुम्हारे काफी क्लटर्ड लिस्ट हो, तुम सॉर्ट का फंक्शन यूज कर सकते हो, वो ई अब उसका जगह सेव हो जाएगा, कोई नई लिस्ट नहीं बनी है, ई की जगह में ही रिप्लेस हो गई वो लिस्ट, है ना। अब आता है सॉर्टेड फंक्शन। देखो सॉर्ट और सॉर्टेड, ये फंक्शन क्या करता है, लिस्ट का नाम लेता है, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे वो रिटर्न न्यू नहीं कर रहा था। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर इज गोस टू फॉल्स और ट्रू रह गया, ये ऑप्शनल है, इसलिए इसमें इन्होंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है, वरना इसका फंक्शन क्या होता है देखो। अगर हम यहाँ पर एक यहाँ पे सी ई लेते हैं, या सी क्या है हमारे पास, या ए क्या है, या बी क्या है, डी क्या है, डी है ना, डी डॉट सॉर्ट,
अब मैं करता हूँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। क्या रिवर्स कर दे? नहीं। अ, एक सेकेंड, होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप। हाँ, इस बिना उसके आता है, बिना उसके आता है पैरेंथेसिस के, तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आता है, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। अब आया डी, तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ तो सॉर्ट तो होगी लिस्ट, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। ओहो, डी करा, इसमें आ गई, सही है। तो उल्टे ऑर्डर में आ गई, बस इसका यही है। अब सॉर्टेड का मतलब ये रहता है कि तुम कोई एक नई लिस्ट को पास करा सकते हो ताकि उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाए। सॉर्ट में क्या होता था, उसी लिस्ट में वही लिस्ट मॉडिफाई, सॉर्टेड में क्या होता है, कोई नई लिस्ट बन जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, डी है हमारे पास, डी। अब ई क्या है हमारे पास, एफ क्या है, एफ इज इक्वल्स टू डी, कोई नई लिस्ट है। और अब मैं करता हूं डी डॉट सॉर्टेड, बस डाल दिया। सॉर्टेड डालना पड़ेगा ना, पहले कौन सी लिस्ट है, वेल, वेल मतलब कोई कौन सी हमारे पास सॉर्टेड में ऐसे नहीं आएगा, सॉर्टेड का फंक्शन अलग होता है, सॉर्टेड में डी डालेंगे अंदर को हम, है ना, डी। अब आएगा एफ की वैल्यू सॉर्टेड। सही है, सिंपल है। सॉर्टेड में हम डिफाइन करते हो, सॉर्ट में डिफाइन नहीं करते हो, दैट्स इट। अब आता है मिन मैक्सम। अगर मेरे पास कोई डी है या ई है, ई है ना मेरे पास, ई, अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसकी, तो मिन या मैक्स ई, मिन ई और सम ई, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। डिफरेंस सॉर्टेड और सॉर्ट में एक बार पढ़ लो फटाफट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत आराम से डिफरेंशिएशन लिख करके आ सकता है कि भाई इस डिफरेंस बताओ इन दोनों में, है ना। सही है, ठीक है। इसकी वजह से पीडीएफ मैंने बता रखा है अटैच्ड है, इसलिए डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, मिल जाएगी तुम्हें वो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर मैक्स मिन एंड सम टू वर्क ऑन अ लिस्ट, द लिस्ट कंटेन मस्ट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। यहाँ पर तुम देखा होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर यूज कर रहा हूँ, इसलिए सम आ जा रहा है, सॉरी इसलिए मैक्स में आ जा रहा है। अगर मैं कोई हेटेरोजेनस लिस्ट यूज करूंगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना, इट वोंट गिव मी द मिन मैक्स, क्योंकि वो मिन मैक्स करेगा भी किसको, है ना, वो चीज है। अब ये है समरी ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड फंक्शन। सारे मेथड्स के एक बार इन्होंने वो दे दिए, यानी उन्होंने एक तरीके से समराइज कर दिया टेबल में, तो पढ़ सकते हो उसको। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस क्योंकि मैं समझा ही रखा है फंक्शंस, ठीक है ना। अब हमने काटा है कि नेस्टेड लिस्ट में समझा दूंगा मैं, ठीक है ना, ये काटा है। अब आता है, फिर मैं भी कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन है इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि ये है असल टॉपिक, वर्किंग विद लिस्ट, दैट इज लिस्ट मैनिपुलेशन। इसमें आता है एक फंक्शन दैट इज अपेंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलना, ठीक है ना। अपेंड कैसे यूज करेंगे, जो भी अच्छा अपेंड का मतलब क्या होता है, टू अपेंड अ सिंगल आइटम, यू कैन आल्सो ऐड आइटम टू एन एक्जिस्टिंग सीक्वेंस, यू कैन अपेंड अ सिंगल आइटम टू अ लिस्ट, और यू कैन इवन अपेंड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। Appending a single element to a list, to append a single element to a list you can use the append method. The append method adds a single element to the end of the list. जैसे यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ई करा, ई डॉट अपेंड 15 155, यहाँ पे एंड में ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं लिस्ट की तरह डाल सकता हूँ ना, लिस्ट, मैंने लिस्ट बना दी, ए, सॉरी बी है मेरे पास, सी है, कौन सी लिस्ट है मेरे पास, मैं खुद ही भूल गया। ई डॉट अपेंड और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट सी, ई बना दिया, तो सब डाल दिया उसने ना, यूनियन कर दिया उसका। अपेंड, अपेंडिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू अ लिस्ट, लिस्ट बनाई, एक्सटेंड करा, और मैंने यहाँ पर जो भी लिस्ट है वो यूनियन होकर के आ गई। देखो सिंपल वही बात रिपीट हो रही है, सो आई वोंट गेट इनटू दिस मच। यहाँ पे काट रखा है मैंने, इंसर्ट एल डॉट इंसर्ट इंडेक्स डॉट एलिमेंट, है ना, वही सेम चीज है। तुम पहले उसका इंडेक्सिंग डाल दो, फिर यू कैन सिंपली एंटर द वैल्यू, कौन सी तुम्हें डालनी है ना। वैल्यू 33 इंसर्टेड एट इंडेक्स टू पोजीशन 3, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, इसलिए आई वोंट गेट इनटू मच। ये आता है मॉडिफाइंग अपडेटिंग, काफी सिंपल, काफी इजी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा यूज होता रहता है, ना। लिस्ट वन मेरे पास ये थी,
लिस्ट वन के जो इंडेक्सिंग टू है 24 से रिप्लेस कर दिया तो लिस्ट वन में 24 आ गया। ठीक है, देख रहे हो तुम डिफरेंस? सही है। डिलीटिंग ऑफ आइटम, एल डॉट पॉप इंडेक्स कर दिया मैंने, एल डॉट पॉप ये करना है। अगर मैं सिर्फ पॉप डाल दूं तो क्या होता है याद है तुम्हें? सिर्फ ये पेरेंथेसिस डाल दिया तो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट विल बी पॉप्ड या फिर डिलीटेड। एल डॉट रिमूव, डिलीट कैसे करेंगे एलिमेंट? एल डॉट रिमूव या फिर जो भी लिस्ट का नाम है डॉट रिमूव कर दिया तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिमूव्ड। ठीक है। डिलीटिंग अ सब लिस्ट फ्रॉम अ लिस्ट, जाहिर सी बात है कैसे डिलीट होगा? डिलीट लिस्ट जो भी 10 है, जो भी मतलब जो भी इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्सिंग देख लो या एलिमेंट देख लो, एट इंडेक्स 10 इज लिस्ट नेमली लिस्ट, एलएसटी है ना, एलएसटी लिखा हुआ है उसका नाम। अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग या फिर स्लाइस्ड लिस्ट चाहिए कि 10 से 15 तक सारे रिमूव हो जाए, 10 से 15 तक सारे रिमूव हो जाते हैं कि 10 11 12 13 14 15 16 भी रिमूव हो जाएगा और 11 भी रिमूव हो जाएगा उसके अंदर सारे, तो 10 से 17 आ जाएगा। देखो 10 से 17 आ गया यहाँ पे, सिंपल। If we use delete list name only delete list, it will delete all the elements and this objects too. After this, no object can be list. देखो देखो देखो, ये मैं कह रहा था। ए है, बी है मेरे पास, सी है मेरे पास, सी डॉट क्लियर, सी आ गई, क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं डी करूं, डी डेल डिलीट, डी आ गया भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई साहब, एग्जिस्ट मतलब कभी थी ही नहीं, ऐसा लग रहा है ना, कभी थी ही नहीं। ये वाला काट रखा है मैंने। सॉर्टिंग लिस्ट, एल डॉट सॉर्ट रिवर्स टू, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, है ना। ये प्रोग्राम्स कटे हुए हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर वैसे एंड हो जाता है ना। और मैंने बिल्कुल से कम टाइम में इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करी है। अब इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो तुम्हारे सबसे प्योरली प्रोग्राम बेस्ड आ रहा है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बताए हैं मैंने इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जो रेलिवेंट है तुम्हारे स्कूल या मतलब टेस्ट या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो जो भी थियरी में तुम्हें डाउट आया हो, जस्ट ड्रॉप मी दैट, ड्रॉप ऑल दोस क्वेरीज इन द कमेंट्स। और बाकी यू नो थियरी मेरे हिसाब से आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई हो। और प्रोग्राम्स भी सिंपल सिंपल है, शॉर्ट शॉर्ट है, ज़्यादा मैं इफ़ और इवैल में नहीं जाऊँगा क्योंकि दे आर नॉट यूजुअली आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम्स, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच। This is the second part of the video wherein I'll be going to show you some basic programs which we were not able to discuss in the first part as of the time constraint, because we had less time for the practicals and more time for the theory. So we explained the theory in the first part, first half of the video I should say, and in this part I am going to show you some programs, ठीक है ना। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल वाला टॉपिक जो आता है वो नेस्टेड लिस्ट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड लिस्ट पर थोड़ा काम करते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल्स टू, ये लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4, ये लिस्ट प्रॉपर लिस्ट है, इसमें कोई भी नेस्टिंग नहीं है। अगर मैं L1 ले लूँ या L2 ले लूँ, अगर मैंने इसके अंदर एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया एंड देन आई डिड 1 3 1 4 5, देन आई ओपन अनदर ब्रैकेट बट विद अ कॉमा, और यहाँ पर मैं 6 5 4 3 यहाँ पर मैं लगा दिया। फिर मैंने एक कॉमा डाला, फिर नेक्स्ट लिस्ट डाल दी मैंने, एंड आई डेड फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। अगर मैं लेन L2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? देखना, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब नेस्टेड लिस्ट की भी नेस्टेड, ये थोड़ी एडवांस लेवल हो जाएगी लेकिन तुम समझना है ना। मैं एक काम करता हूँ, एक नेस्टेड लिस्ट में भी नेस्टेड लिस्ट बना देता हूँ, लेकिन कॉमा डाल के, याद रखना कॉमा डालना इंपॉर्टेंट है। 0 0 0 0 फिर मैं काम करता हूँ, एक कॉमा डाल के वापस इसके अंदर भी एक लिस्ट बना देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझते हुए चलना है। 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं डालता हूँ और लेन L2 करता हूँ मैं, अब भी 7 आएगा, वो है तो एक ही लिस्ट ना। अगर मेरे को इंडेक्सिंग करनी है इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्सिंग करना, देखो ठीक है ना। इसकी इंडेक्सिंग करते हैं हम। 0 1 2 3 4, ये पूरी 5 है और ये पूरी 6 है। 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 एलिमेंट्स नहीं है, 6 इंडेक्सिंग है 7 एलिमेंट्स, समझ में आई बात। अब एक काम करते हैं, इस 5 वाली जो 5 है ना, बड़ी सी ये 5, इस 5 के अंदर भी इंडेक्सिंग करते हैं। ओहो, इस 5 के अंदर भी इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 है हमारे पास, देखना 0 1 2 3, और एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका ताकि थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए ना। 0 1 2 3, 3,
ये पूरा है 4, यहाँ तक ये पूरा 4 है, ये पूरा हमारे पास 4 है। अब अगर इस 4 के भी अंदर की इंडेक्सिंग करें हम तो कैसे होगा देखना, 0 1 2 3, अरे वापस से 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसकी भी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3, तो अगर मेरे कोई भी एलिमेंट फेच करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को फॉर एग्जांपल ये 6 चाहिए, तो कैसे इंडेक्सिंग करूंगा, सबसे पहले तो L2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। हमारे पास 0 1 2 3 4, ये 5 आ गई, 5 के अंदर हमारे पास लिस्ट है 5, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्सिंग दी हुई है क्या, अगर दी हुई है तो अच्छी बात है ना। आई सपोज दी तो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमने सबसे पहले 5 लिख दिया है, बस 0 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारे पास, बड़ा ब्रैकेट है ये वाला, ये बड़ा ब्रैकेट 5 है, 5 है। देन इस 5 के अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4, ये 4 ब्रैकेट है क्योंकि 5 फिर 4, ठीक है ना। फिर 0 1 2 3, फिर वापस से 4 आएगा, 0 1 2, इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी पता है, 5 4 4 2, तब देखिए हमें 7 एलिमेंट वाला मिलेगा, है ना। 5 4 4 2 करेंगे क्या, देखो एक बार, 4 4 2, अब हमारे पास 6 आया, सोचो इतना इंडेक्सिंग, मतलब नेस्टेड लिस्ट के बाद हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग आएगी, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेस्टेड लिस्ट से, ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिससे हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है ना। सेकंड हम आते हैं, इवल फंक्शन में छोड़ रखा है एज यू नो। देन वी हैव दिस इंडेक्सिंग वाला पार्ट, इंडेक्सिंग इज ऑलरेडी कवर्ड, इंडेक्सिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं हम एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे कि हमने अभी इंडेक्सिंग कर ही दी वैसे हमने, मगर चलो एक नई लिस्ट में आते हैं, L3 ले लो, और L3 को बनाते हैं लिस्ट फंक्शन से, ठीक है ना। लिस्ट फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स, ठीक है। L3 की लिस्ट क्या बन गई, कमेंट्स बन गई। इस कमेंट्स लिस्ट पर अगर मैं L3 करूं, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो वही लिस्टिंग है, मतलब एकदम बेसिक से चल रहा है, हम बिल्कुल बेसिकली मैंने उठा के मतलब बताया क्या है तुम्हें, कि इंडेक्सिंग कैसे करेंगे या फेच कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे, अच्छा वर्ड होगा एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। चलो, ट्रांसफर्सिंग में पढ़ रखा है, सिर्फ रेलिवेंट वाले ले रहे हैं, मतलब ऐसे कोई बहुत रैंडम ले रहे हैं, बिल्कुल रेलिवेंट वाले ले रहे हैं। अब आता है ज्वाइनिंग लिस्ट, हमारे पास ऑलरेडी L2 है, L3 है, L1 है क्या, L1 नहीं है। तो L2 प्लस L, अगर L2 ये है और L3 है, तो L2 प्लस L3 करोगे तो क्या होगा, यूनियन होगा। अगर हम इसी चीज को L4 से डिनोट करते हैं, L3 प्लस L2, अच्छा L3 प्लस L2 से ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं L4 करूंगा तो पहले L3 आ जाएगी, फिर L2 आ जाएगी, है ना। तो हम L4 से वापस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें ही हमारे पास कनकैटिनेशन ऑपरेटर आ जाता है, यानी कि रेपिटेशन, है ना। रेपिटेशन से देख रखा है हमने, लेकिन चलो एक बार और देख लेते हैं। L4 हमारे पास ये लिस्ट है, L4 को मैं कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 9999। अब टाइम लेगा बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि इस इतनी बड़ी लिस्ट, पहली बात तो कितने एलिमेंट्स हैं, 15 20 तो एलिमेंट्स ही होंगे इसमें ना, इससे भी ज्यादा शायद। और उसको 9999 करना, इसने स्क्वीज कर दिया टेक्स्ट को। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और एक्सपेंड करूंगा मैं, तो देखो कितना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो गया मेरा आइडियली। इट हैपेंस, ये इसने बता रखा है कि अनरिस्पॉन्सिव होगा, आइडियली इट विल बिकम अनरिस्पॉन्सिव, शायद ऑडियो वीडियो का दिक्कत आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली अभी मेरी स्क्रीन भी लैग हुई हुई है। बट द अल्टीमेट थिंग इज कि हम यहाँ पर इसको हम यूज कर रहे हैं एज कैलकुलेटर में भी, और हमने रेप्लिकेट इतनी बड़ी इसको करा है 9 999 रिकॉर्ड 999 टाइम्स, है ना। तो आई जस्ट क्लोज दिस रियल क्विक, क्लोज कर दूंगा इसको, लेकिन अनरिस्पॉन्सिव हो गया ना। खैर, वील जस्ट डू दिस, है ना। आइडियल ऑफिस खोल लेते हैं हम, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक नया आइडियली खुल गया है।
इस आइडियली को अगर हम मतलब हमने अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और उन फंक्शंस में बेसिकली हम पॉप मेथड और मेथड्स को पढ़ेंगे, बाकी जो इसमें आर्गुमेंट चाहिए होता है, इसमें नहीं भी चाहिए होता है, इसमें ऑप्शन होता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं ना। खैर, ठीक है ना। खैर वो आइडियली क्रैश हो गया, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब आते हैं स्लाइसिंग पे। काफ़ी सारे इसमें प्रोग्राम्स हैं जो कर सकते हैं हम, है ना। एक तो बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल इन्होंने ले रखा है। सो आई व्हाट आई डू इज आई जस्ट मेक दिस एग्जैक्ट प्रोग्राम एंड देन आई जस्ट डू वट एवर थिंग्स दे हैव डन सेम एज इट इज। कोई चेंज नहीं करेंगे, हम जितने एलिमेंट्स सब उसमें डाल देंगे ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने क्या है, 10 12 14 20। ठीक है। अब मैंने सीक्वेंस एक वेरिएबल दे रखा है, सीक SEQ। इन्होंने क्या करा है, लिस्ट को, सॉरी लिस्ट को इंडेक्स करा है। स्लाइस क्या है, आई मीन और इंडेक्स क्या है, 3 से, ओहो, 3 से -3 तक, है ना। अगर हम खुद सोचें कि क्या होगा इसमें, देखो, लेट मी ब्रिंग माय बोर्ड रियल क्विक। 0 1 2 3, 3 से -3, -1 -2 -3। इसमें एक एलिमेंट कम कर दो, 20 22 और 24 आना चाहिए है। ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट मिस हो गया, 30 था तो 30 था, लेकिन -1 कर दोगे तो एक एलिमेंट पीछे जंप हो जाएगा। तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट आ गया, कोई स्टेप नहीं लगा हुआ है, तो की बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्टेप यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। वैसे इन्हें SEQ 1 कर रखा है, इक्वल टू 28 आ जाएगा। मॉडिफाई कर रहे हैं इसको, हम भी मॉडिफाई कर देते हैं। SEQ क्या कर रखा है, 1 को 28 कर रखा है इन्होंने, हमने 28 कर दिया। SEQ करा, सेम आ गया है ना, 20 28 20 28 24। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्होंने वही चीज़ कर रखी है यहाँ पर, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लाइसिंग भी काफ़ी सारी हैं। तो हमने वही चेंज करी है, लिस्ट को हमने बना दिया 3 से 30 कर दो इसको। LST है हमारे पास, LST को 3 से 30 कर दो, क्या कहते हो यार। LST 3 से 30, 3 स्टार्ट 30 स्टॉप। जो मैक्सिमम था उसने वो दे दिया, जो मैक्सिमम था उसने वो दे दिया। LST इसने क्या करा है, -15 से 7, -15 से 7 कर दिया इसने। अब हम थोड़ा अपने हिसाब से गिनते हैं, कैसे, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9। 15 था नहीं, उसने फुल जितना था उसने उतना दे दिया। एंड 7 कहाँ पर आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 30 तक आएगा। तो ये पूरी लिस्ट दे देगा ये, समझ में आ रही बात। 32 34 नहीं देगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा, अगर 9 होता तो पूरी दे देता, 9 होता या 10 होता। 9 करो देखो तो भी तो पूरी नहीं आएगी, क्योंकि 32 तक आएगा, 34 आएगा। ठीक है। और एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, हाँ, तो 9 दे देंगे तो फुल आ जाएगी। बाकी अगर तुम कोई आउट ऑफ बाउंड भी दोगे तो भी फुल ही आएगी लिस्ट, है ना। -99 भी दे दोगे तो भी फुल आएगी लिस्ट। ठीक है। चलो अब आते हैं हम इस वाले पे। आउट ऑफ बाउंड्स पूरा दे देगा वो, है ना। वन लिमिट इज आउट ऑफ बाउंड्स, तो वो नो एरर पाइथन रिटर्न सब लिस्ट एज पर गिवन रेंज। अगर दोनों हैं तो वो एक यानी एक सिंपल एम्प्टी सीक्वेंस दे देगा वो, है ना। अब आता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाला। कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स, गेट एवरी अदर आइटम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप। देखो, गेट एवरी अदर आइटम, LST ले लो। LST हमारे पास ये है। LST में मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट स्टॉप छोड़ो, मैं स्टेप लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, स्टेप। उसने एक एक करके छोड़ दिया और बाकी से पूरी लिस्ट दे दी मुझे, तो यानी कि ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये दिया। समझ में आ रही बात। टू का स्टेप का मतलब ये होता है कि एक छोड़ना, एक ऑल्टरनेट देना, है ना। एक दिया नहीं दिया, एक दिया नहीं दिया, इस तरीके से। ठीक है। चलो, गेट एवरी अदर आइटम स्टार्टिंग विद 6 एलिमेंट, यानी कि इंडेक्स 5। ये भी देख लो, अरे भाई ये भी देख लो। देखो LST है मेरे पास, LST में क्या करा इन्होंने, 5 से स्टार्ट किया, कोई स्टॉप नहीं लगाया, यानी कि फुल चलेगा, और एक आइटम छोड़ के दो।
तो हम दिखाओ देखो, 0 1 2 3 4 5 24 से देना है और एक स्किप करके 32 देना है, बस इसके बाद स्किप नहीं हो सकता। स्टार्ट और स्टॉप में तो देखो n-1 चलता है, स्टॉप में n-1 चलता है, स्टार्ट में और स्किप में नहीं चलता, स्टार्ट में और स्किप में नहीं चलता, ठीक है ना। ठीक है, ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट माइनस में लिस्ट रिवर्स हो गई, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, वैसे इसलिए आई जस्ट स्किप दिस। थ्योरी में कवर करा रखा है मैंने रिवर्स वाला पार्ट जो है ना। अब आता है ये थोड़ा सा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समझ लो है ना। L1 ने लिस्ट दी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और L1 10 से 20 दे दी, ABCD। जो 10 से 20 की रेंज है वो ABCD है ना। जो 10 से 20 वाली रेंज है अ, वो ABCD है। और हमने L1 दे दिया, फिर अब क्या होगा। अब इंटरेस्टिंग इसमें थेरी है, समझना ज़्यादा है। देखो, क्या यहाँ पे 10 अवेलेबल है, ग्रीन नहीं करता हूँ मैं, दिख ही नहीं रहा वो तो, रेड करता है ना। क्या यहाँ पे 10 अवेलेबल है इस वाली लिस्ट में, नहीं, 0 1 2 ही तक है। तो 10 यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ कोई लिस्ट होगी, यहाँ से 10 शुरू होगा। और 20 जब 10 नहीं है तो 20 क्या होगा, इन दोनों के बीच में। ये इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट लिस्ट का एग्जिस्ट नहीं करता, तो होगा क्या, ऐसे दोनों आउट ऑफ बाउंड देने से अगर तुम कुछ रिप्लेस किया तो जो भी तुमने यहाँ पे डाला वो एज ए लिस्ट यहाँ पर बनकर आ जाएगा लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में आ जाता है। समझ में आ रही बात, सिंपल सा है बहुत, वैसे कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रेस कर दो उसको फटाफट, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, इसमें लास्ट में ऐड कर देगा, उसने समझ लेना, ये तो मतलब दिमाग में रखने वाली चीज़ है थोड़ी सी। अब क्या करें इन्होंने, ये देख लो, ये देख लो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट साइड पे है। तो एग्जैक्ट सेम बनाते हैं हम भी, ए इज इक्वल्स टू, देखो ये मुझे पता है वन शॉट थोड़ा लंबा हो रहा है, बट इट विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द चैप्टर। बी को डिफाइन कर दिया इन्होंने, लिस्ट ए। अब लिस्ट ए का मतलब ये है कि अगर ए लिस्ट में नहीं होती तो लिस्ट में कर देता, अगर लिस्ट में है, देखो मैं बताता हूँ, सी इज इक्वल्स टू कमेंट, कमेंट्स नहीं, कमेंट कर रहा था कि डिफरेंट हो जाए। अगर मैं अब इसको बी को डिफाइन करूँ ना, लिस्ट, लिस्ट क्या सी लिस्ट में है, लिस्ट फॉर्म में है नहीं, तो बी कन्वर्ट कर देगा उसको। यहाँ पे जो लिस्ट में ही थी तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया। A1 अगर इसकी 5 रिप्लेस कर रहा है, ए क्या है हमारे पास, A1 को रिप्लेस कर दिया इसने 5 से, 5 वैल्यू, 5 इंडेक्स नहीं है ना। अब ये बी करेगा, अच्छा तो बी चेंज हो गई है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल को समझ लो, वो दो एग्जाम्पल मिक्स हो गए। हमारे पास ये कुछ ए था, ए है हमारे पास इंटैक्ट है, नहीं इंटैक्ट नहीं है, ये लो। अब नए समझना, नए तौर पे ए हमारे पास कुछ लिस्ट थी 1 2 3, हमने अगर अब बी इज इक्वल्स टू, बी को डिफाइन कर दिया लिस्ट फंक्शन से, लिस्ट मेथड से, ए, ए आ गई हमारे पास ये और बी आ गई ये। अब मैंने क्या करा, बी की जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको मैं चेंज कर दिया, इज इक्वल्स टू 5, सही है। तो ए क्या बना 1 2 3, अब बी क्या बना 1 3 5 5 3। इनका मतलब यह है इस एग्जाम्पल से कि डायनामिक अपडेशन नहीं है, बी में तुमने चेंज करा कुछ तो वो ए में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जाहिर बात है, बी इज डिफरेंट लिस्ट, ए इज डिफरेंट लिस्ट, वो है कॉपी उसका, लेकिन वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन असल में उनकी दोनों की लोकेशंस अलग अलग है ना, इंटरनली जो स्टोर हो रहे हैं। इसमें जो लिस्ट फंक्शन वाला है सारे कवर करेंगे हम इसमें। पहला है हमारे पास लेन फंक्शन, लेन मैंने बहुत बार बता दिया तुम्हें, लेन वापस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेन का ले लो, पैरेंथेसिस लगेगा, इसके अंदर लिस्ट का हम एक बार करते हैं, 1 3 5 कर दिया, नेस्टेड लिस्ट पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा, 1 1 1,
कॉमा, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट 5, 6, 7 4 आएगा, क्यों भाई? अरे भाई है तो वो एक ही लिस्ट एंड नेस्टेड ऑफ 1, 2, 3 एंड ये पूरी 4 है, यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरी 4 है ना। वो लास्ट वाला ब्रैकेट लास्ट मतलब शुरुआत का है वो, इट डज नॉट इंक्लूड द नेस्टेड लिस्ट। सेकंड लिस्ट मेथड है। लिस्ट कैसे बनाओगे तुम? जाहिर सी बात है, ए इज इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट बना दो। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत टाइम से वर्ड को, लेकिन चलो लिख ही देता हूँ, मैं बहुत सारे टाइम से अपने आप को रोक रहा था। चलो कर देना है ना, सब्सक्राइब आ गया यहाँ पर। अब मैंने इस लिस्ट को तो ले लिया, जाहिर बात है ना। अब हम हम कोई ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट को भी हम लिस्ट कर सकते हैं, तो समझ रहे हो ना, टपल वपल को सब आ सकता है। टपल पढ़ा नहीं है तुमने, लेकिन आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ टपल। अगर ये टपल होता, डबल ब्रैकेट मतलब टपल हो जाएगा ये। टपल को भी मैं लिस्ट कर सकता हूँ, ये टपल बन गया है ना। तुम्हें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है टपल, देख लो, सब्सक्राइब टपल। अगर तुम यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। अब आता है, हाँ डिक्शनरी भी बना सकते हो तुम, डिक्शनरी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स आता है। अब इंडेक्स मतलब तुम कोई आइटम दो, कोई वैल्यू दो उस लिस्ट में से, एंड इट विल गिव यू एन इंडेक्स फॉर द सेम। तो ए डॉट इंडेक्स मतलब यू ना, ई, ए तो है, अच्छा स्ट्रिंग है ना ई, इसलिए इवन स्पेस भी दे रखा है, तो स्पेस के भी तुम वो ले सकते हो ना। 9 आ रहा है, अगर तुम कुछ भी ना डालो तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अपेंड क्या होता है? अपेंड का मतलब ये होता है लास्ट में कोई सिंगल एलिमेंट तुम डाल दो, है ना, नो वैल्यू रिटर्न करता है वो। जैसे कि कलर्स वाला एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, येलो सॉरी ग्रीन, रेड, ग्रीन, कलर्स डॉट अपेंड येलो, कलर्स, सेम आ गया ना, लास्ट में ऐड कर दिया उसने। अब आता है इसका नेक्स्ट, दैट इज एक्सटेंड वाला। एक्सटेंड दो लिस्ट को लेता है, तो कलर्स हमारे पास लिस्ट है और कलर हमारे पास लिस्ट है। लेट्स सपोज एक कलर डाल देते हैं इसमें, ऑरेंज, ऑरेंज हो गया वो, ऑरेंज, ठीक है। तो कलर हमारे पास ये है, कलर्स हमारे पास ये है। कलर्स डॉट अपेंड, एक काम करते हैं, कोई नया इसका वेरिएबल ले लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। वाई इज इक्वल्स टू कलर्स डॉट अपेंड कलर, लिस्ट का नाम है ये, वाई करा, ओ वो दिक्कत हो गई क्या? कलर्स डॉट अपेंड कलर, ओके, वैल्यू नहीं आई उसकी, क्या बात, ऐसा करो तो कोई वैल्यू नहीं आ रही क्या? कलर्स ये है, एक सेकंड, लेट मी जस्ट कंफर्म। कलर्स कलर, इसमें हम, अच्छा ओके, शायद मेरे हिसाब से इसको तो हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट डिफाइन द वैल्यू। कलर करा और कलर्स करा, आई डोंट गेट इट यार, इस इसमें ये क्यों दिखा रहा है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, फ्रेश बनाते हैं। एम इज इक्वल्स टू हाय हेलो, ठीक है ना। एन से मेरे को इससे याद आ गया, एम लिस्ट से देखो क्या याद आया मेरे को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे याद आ गया, ठीक है ना, तीन। तो एम डॉट अपेंड एन, क्या मतलब हुआ इसका, क्या एम में, क्या मतलब, गेस करो तुम, मतलब गेस क्या करो, तुमने पता पढ़ा हुआ है सब। एम में एन के एलिमेंट्स ऐड होंगे या एन में एम के एलिमेंट्स ऐड होंगे? तो यानी कि एम ऐसे आएगा हाई हेलो HHELI, या फिर एन ऐसे आएगा एन HHELI हाई हेलो, क्या आएगा? अगर मैं इस तरीके से करता हूँ ना, तो और मैं अब एम चलाता हूँ देखना, और एन चलाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो पहला लिखूंगा, देखो एम डॉट अपेंड लिखा ना, एम यहाँ पे पहले लिखा मैंने, जस्ट वो पहला जो है उसके अंदर सारी नई नई चीजें आ जाएंगी। और जो बाद में लिखा डॉट अपेंड के ब्रैकेट में जो लिखा, जो आर्ग्यूमेंट पास करा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। और देखा तुमने इसमें लिस्ट ने ऐसी ऐसी ऐड कर दिया विदाउट सेग्रीगेटिंग द एलिमेंट्स, जैसे लिखा होता है उसने वैसे ही ऐड कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं। इसी के लिए हम इंसर्ट यूज करते थे, है ना, इसी याद है तुम्हें, इसीलिए हम इंसर्ट यूज करते थे। डिफरेंस समझ में आ गया, इसीलिए हम इंसर्ट यूज करते थे। अगर मैं यहाँ करूँ एम डॉट इंसर्ट एन, सॉरी इंडेक्स करा, इंडेक्स भी जरूरी है यहाँ पर, नहीं नहीं बना लो, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। और बी बना लो एम कॉमा एन कॉमा आर, ठीक है। ए डॉट इंसर्ट, अब ए में इंसर्ट हो, ये तो हो ठीक है। अब पहले बताओ ए में जो इंसर्ट हो वो कहाँ हो, जीरो में हो, वन में हो, टू में हो, काम में जीरो करते हैं। और इंसर्ट क्या हो, बी इंसर्ट हो, तो सबसे पहले इंसर्ट हो गया वो जीरो की जगह। और वो किस में इंसर्ट हुआ, बी में। हमने बताया था जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें, आर्ग्यूमेंट क्या है। और ये पहले जो पहले लिखा है वो ऑलवेज मतलब ऑलवेज उसमें अपडेट होगा, जो बाद में लिखा है वो एज इट इज रह जाएगा। जैसे कि मैंने ए लिखा है यहाँ पर, तो ए में तो अपडेट होगा सब, लेकिन बी का वैसे ही रह गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। अब आता है पॉप मेथड, वही बात, पॉप का मतलब क्या होता है, कोई सिंगल आइटम किसी भी लिस्ट से उड़ाना, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन होता है वैसे, ए हमारे पास लिस्ट है, मान लेता है मैं ए डॉट पॉप करता हूँ जीरो, इंडेक्स हटा दिया मैंने, तो ए लिखा, ए हमारे पास सिंपल ए बी सी रह गई, ए बी सी डी ई एफ रह गया। क्या हटाना था उसने पहले लिख दिया कि क्या हटा रहा हूँ मैं, देख लो एक बार, अब ए प्रिंट किया तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं ए डॉट पॉप करता हूँ ना, तो लास्ट एलिमेंट हटा देगा सिर्फ, अब डी ई एफ बचेगा, सॉरी ए बी सी बचेगा, है ना। ए लिखा तो ए बी सी बचेगा। ए डॉट पॉप के बाद जैसे जो भी आउटपुट आता है समझ लो वो हटाया है उसने। अब तुम अगर वापस से लिस्ट प्रिंट करोगे तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हटाया है तुमने, समझ में आ रही बात, तो मतलब तुम समझ गेट द आइडिया, राइट, यू गेट द आइडिया। यहाँ पे रिमूव रह गया, पॉप रिमूव्स एन एलिमेंट बट, सॉरी, पॉप रिमूव्स एन एलिमेंट बट यू नो व्हाट इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी रिमूव बट यू डू नॉट नो इट्स इंडेक्स और पोजीशन। अगर तुम्हें वैल्यू पता है, इंडेक्स नहीं पता है, तो तुम यूज करो रिमूव का। और अगर तुम्हें नहीं अगर तुम्हें इंडेक्स पता है बहुत अच्छे से, तो यू कैन यूज पॉप। इसका एक बार सिंटैक्स देख लो फटाफट, ए डॉट ए पहले बी क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, ठीक है ना, बी यूज करते हैं। बी डॉट रिमूव, लेट्स से एन, बी लिखा, बस इसमें आउटपुट नहीं आता, तो हमें लिखना पड़ता है वापस आउटपुट लाने के लिए, है ना। चलो, आई होप समझ में आ रहा हो तुम्हें, है ना। क्लियर देख लो, क्लियर का मतलब लिस्ट एम्प्टी कर देगा वो, बी ये है, ए डॉट क्लियर, इसमें कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, है ना। बी को बचा के रखते हैं ताकि बी कभी काम आ जाए तो, यू नो। अब आता है काउंट, काउंट मतलब हाउ मेनी, बी डॉट काउंट, बस नो आर्ग्यूमेंट्स नीडेड। ओ, अच्छा काउंट कितने हैं, कोई वैल्यू, बी, बी हमारी लिस्ट क्या है, आर है, तो बी डॉट काउंट, इसके आर्गुमेंट देना पड़ता है, रियली सॉरी, तुम्हें बी से पढ़ रखा है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, कौन मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, सॉरी प्रोग्राम्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आर ले लो यहाँ पर, एक ही है, एक बार है ना, एक ही बार आ रहा है। अब आता है रिवर्स मेथड, लिस्ट को रिवर्स कर देगा, तो एक काम करते हैं, बी हमारे पास ये है ना, तो सब बी को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। बी डॉट, एक काम करते हैं सी बनाते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा उससे, सी इज टू क्यू आर टी वाई, ठीक है। अब सी ये है, बी ये है, बी डॉट एक्सटेंड सी, बी करा, बी लिस्ट हमारी बढ़ गई, बस यही चाहिए था मेरे को। अब क्या करते हैं हम, जो इसने बता रखा है रिवर्स, बी डॉट रिवर्स, इसमें लगाना पड़ेगा, ये फंक्शन है तो इसमें पैरेंथेसिस मत भूल जाना, बी प्रिंट किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, है ना। सॉर्ट,
सॉर्ट में दो होते हैं, देखो रिवर्स में नहीं, दो नहीं होते, सिर्फ रिवर्स में कुछ नहीं होता, लेकिन सॉर्ट में दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम लिखो रिवर्स ऑर्डर ट्रू या फॉल्स, या फिर तुम ना लिखो, है ना, रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स या ट्रू लिख सकते हो, तुम नहीं लिख सकते हो। तो बी हमारे पास ये है, बी डॉट रिवर्स, सॉरी बी डॉट सॉर्ट। अगर मैं ऐसे डालूंगा तो बी सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बी डॉट सॉर्ट डालूं और रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दूं, तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं बी डॉट, इसको लिख लो ऐसी, ठीक है ना, बी डॉट सॉर्ट को लिखता हूँ रिवर्स ट्रू, तो बी अब मैंने करा तो इसके रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, है ना, सॉरी सॉर्ट हो जाएगा उल्टे ऑर्डर में, क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब सॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब ये होता है कोई वेरिएबल लेकर के उसको सॉर्ट कर देना। तो जैसे कि इसका सिंटैक्स समझ लो, सी इज इक्वल्स टू सॉर्टेड बी, सी लिखा तो यहाँ पे सॉर्ट हो गई, है ना। सॉर्ट सॉर्टेड में डिफरेंस समझ लो, इट मॉडिफाइज द लिस्ट इट इज कॉल्ड ऑन, दिस इज अ सॉर्टेड लिस्ट इन स्टोर्ड इन सेम लिस्ट, अ न्यू लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड। यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट होती है, सॉर्टेड वर्जन ऑफ द लिस्ट पास्ड टू इट एज आर्गुमेंट, इट डज नॉट मॉडिफाई लिस्ट पास्ड एज अ पैरामीटर। पैरामीटर और आर्गुमेंट समझ रहे हो ना, पैरामीटर मतलब जो हमने ए डॉट लिख रहे थे, ए डॉट एक्सटेंड, वो पैरामीटर था। एक्सटेंड के अंदर जो हम आर्गुमेंट दे रहे थे वो आर्गुमेंट जिसपे हम काम करवा रहे हैं, वो हमारे पास पैरामीटर हो गया जिससे हम काम ले रहे हैं, या फिर जो हमें यूज, जिसको हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास आर्गुमेंट हो गया, है ना, दूसरा पैरामीटर हो गया। चलो समरी हो गई ये तो। अब क्या बचा हमारे पास, हाँ ये एक लाइन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, वर्किंग विद लिस्ट का सारे करने हैं, लेकिन हमारे हमने सब कर रखे हैं, अपेंड एक्सटेंड, अपेंड का मतलब सिंगल आइटम ऐड कर रहे हैं, सो आई वोंट डू इट अगेन, ऑफ कोर्स आई वोंट डू इट अगेन, लेकिन जो भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो, तो मैं बार बार टाइम नहीं बढ़ाऊंगा वीडियो का, है ना। तो अब हमने कर रखा है ये एक्सटेंड अपेंड। इसमें देखो तुम समझ रहे हो डिफरेंस क्या है, फिर दो बार क्यों दिया, ये क्यों दिया दो बार। असल में हुआ क्या, शुरुआत वाले टॉपिक में इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, इससे पहले ऊपर, अरे भाई, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, वो हम एक एक करके पढ़ रहे थे, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन या फिर कह लो, या फिर एक साथ लिखे हुए हैं सारे। तो इसमें कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर अपेंड लगाया हुआ है, कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सटेंड लगाया हुआ है, तो साथ में कर लिखा हुआ है, देखो यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। लेट्स टॉक अबाउट, जब तुमने पढ़ ही लिया है, नाउ दैट यू हैव लर्नड टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, लेट्स टॉक अबाउट वेरियस फंक्शंस यू कैन परफॉर्म ऑन द लिस्ट, ठीक है ना। सो इट्स, कह सकते हो तुम एप्लीकेशन कह सकते हो, है ना, हमने अपेंड एक्सटेंड सब पढ़ लिया, ठीक है। सो विद दिस आवर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, प्रोग्राम सारे हो गए हैं, सब चीज़ें इसकी कंप्लीट हो गई हैं, एंड नाउ आई होप तुम्हें ये पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया हो, इंक्लूडिंग इट्स एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, एज वेल जो थ्योरी पार्ट, हमारा जो मेजर पार्ट जो हमने टाइम लिया वो थ्योरी को कवर करने में था। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, एंड जो भी क्वेरी हो यू कैन जस्ट ड्रॉप दोस इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।